एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे। आज हम फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है? आउटर अपीयरेंस। जो भी हमें आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी को किसकी पढ़ने वाले हैं? एंजियोस्पर्म्स की। तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? रूट सिस्टम, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड। ठीक है, और उसके फ्लावरिंग प्लांट का कुछ डिस्क्रिप्शन, कुछ क्लासेस से रिलेटेड और कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज जो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? रूट के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हमें इन सब के बारे में समझना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या रेलिवेंट पॉइंट हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। हमने पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म्स की बहुत ज़्यादा रेंज है, छोटे प्लांट से लेके बड़े प्लांट्स तक। हर ऑलमोस्ट एवरी रीजन में, एवरी जियोग्राफिकल लोकेशन पे वो पाए जाते हैं। इतनी सारी वाइड रेंज होने की वजह से वो हमें फैसिनेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, उनके अलग अलग टाइप के फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब जो भी हम बाहर से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। जैसे रूट को देख सकते हैं, स्टेम को देख सकते हैं, स्टेम की मोटाई कितनी है, पतला है, हार्ड है, वुडी है, लीफ की शेप कैसे है, कैसे अरेंज है। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर किस में आते हैं? मॉर्फोलॉजी में। दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो हम क्या बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है? रूट होती है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। जो किस में नहीं होते? टेरिडोफाइट्स में थोड़ा हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट ब्रायोफाइट्स और एल्गी में हम क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो चैप्टर 2 और 3 में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की, जो मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस्ड था, जिसको हमने क्या बोला था? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। ठीक है, फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट और फॉर दैट मैटर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स। इसने बोला है जब भी हम क्लासीफाई करते हैं, समझना चाहते हैं हायर प्लांट्स को, तो हमें कुछ स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स को समझना पड़ता है, कुछ डेफिनेशंस को समझना पड़ता है। ठीक है, वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन। अलग अलग पार्ट में वो क्या वेरिएशन शो कर सकते हैं। जैसे रूट अलग अलग टाइप की हो सकती है, स्टेम अलग अलग टाइप का हो सकता है, लीफ अलग अलग टाइप का हो सकता है, फ्लावर अलग अलग टाइप का हो सकता है, फ्रूट अलग अलग टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या पाए जाते हैं? अलग अलग पार्ट्स में प्लांट की वेरिएशन पाई जाती हैं। फाउंड एज अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू देयर इन्वायरमेंट। और कई बार वो प्लांट्स जो हैं वो अपनी रूट्स में, स्टेम में, लीफ में मॉडिफिकेशन करते हैं अडेप्ट करने के लिए किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, अलग अलग हैबिटेट में, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लाइम करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए। वही सब आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट्स। सबकी रूट्स होती है, स्टेम होता है, लीव्स होता है। दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। वीड्स में भी फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज अ रूट सिस्टम। जो ग्राउंड के नीचे होता है वो क्या होता है? रूट सिस्टम। और जो पोर्शन ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? रूट के बारे में बात करेंगे। हमारे पास ये एक प्लांट है। ठीक है, ये जो अंडरग्राउंड पार्ट है इसको रूट सिस्टम बोला है। ठीक है, इसको रूट सिस्टम बोला है, और जो ग्राउंड के ऊपर है उसको क्या बोला है? शूट सिस्टम बोला है। तो रूट क्या होती है? रूट रेडिकल से ओरिजिनेट होती है। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलीडोनस प्लांट हमने पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म्स को दो कैटेगरी में फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। एंजियोस्पर्म्स मतलब हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। मोनोकोटिलीडोन, जैसे हमारा एग्जाम्पल है इसमें ग्रास एग्जाम्पल होती है, ग्रास होती है, वीट होता है और मीज़ होता है। ठीक है, राइस होता है। ये सारे हमारे क्या होते हैं? मोनोकोटिलीडोन, क्योंकि इनके अंदर एक कोटिलीडोन प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है डाइकोटिलीडोन। डाइकोटिलीडोन्स में हम इसको क्लासीफाई करते हैं। डाइकोटिलीडोन में दो कोटिलीडोन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्राम हो गया, हमारा चना हो गया। ठीक है, ग्राउंड नट हो गया, नट हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? हमारे डाइकोटिलीडोन हैं। राजमा हो गया हमारा।
द मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलीडोनस प्लांट, तो ऐसे प्लांट्स जिसमें डाइकोटिलीडोन, 2 कोटिलीडोन्स प्रेजेंट होते हैं। द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, जो रेडिकल, इनसे क्या निकलता है, एक रेडिकल निकलता है। रेडिकल वो क्या फॉर्म करता है, प्राइमरी रूट। जो सबसे पहले रूट बनती है वो क्या बनती है, प्राइमरी रूट बनती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने यहाँ पे स्टडी किया कि हमारे जो डाइकोटिलीडोन्स प्लांट हैं उनमें डाइकोट में क्या होता है, रेडिकल निकलता है, सीड से रेडिकल निकलता है, और रेडिकल से क्या बनती है, प्राइमरी रूट बनती है। ठीक है, प्राइमरी रूट बनती है जो सोइल के अंदर ग्रो होती है। अब ये प्राइमरी रूट बन गई। अब प्राइमरी रूट से छोटे छोटे लेटरल रूट्स निकलती हैं, बहुत सारी सेवरल रूट्स निकलती हैं। लेटरल क्या होती है, साइड में, जैसे ये इसकी साइड में और ये इस दोनों तरफ से जो निकल रही है वो क्या है, लेटरल रूट्स। ठीक है, लेटरल रूट्स निकलती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। फिर इनका फर्दर आगे डिवीजन होता है और ये क्या फॉर्म करती हैं, टर्शरी रूट्स की फॉर्मेशन करती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्राइमरी रूट है वो अपनी ब्रांचेस फॉर्म करके सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये जो हमारी प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी रूट है, टर्शरी रूट है, ये क्या बनाती है, एक टैप रूट सिस्टम बनाती हैं। क्या बनाती हैं, टैप रूट सिस्टम बनाती हैं। जैसे किस में देखा जा सकता है, मस्टर्ड प्लांट में देखा जा सकता है। ठीक है, ये हमारे पास एक प्लांट है, तो अगर हमारा मस्टर्ड प्लांट है तो उसमें इस तरह से रूट निकलेंगी, पहले प्राइमरी रूट, फिर उसकी ब्रांचेस होंगी लेटरल रूट, फिर उसके और ब्रांचेस होंगी, वो क्या बना देगी, हमारी टर्शरी रूट। ठीक है, तो ये टैप रूट सिस्टम है। किस में पढ़ रहे हैं हम, डाइकोट में। तो डाइकोट में क्या देखा हमने, टैप रूट सिस्टम। मस्टर्ड में देखने को मिलता है इन मोनोकोटिलीडोनस प्लांट, जो मोनोकोट होते हैं, जैसे मेज़ की बात मैंने की, जैसे राइस की मैंने बात की, जैसे वीट की बात की। ठीक है, तो ये क्या है, मोनोकोटिलीडोन, क्योंकि उनके सीड में एक कोटिलीडोन प्रेजेंट होता है। इनमें प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत कम टाइम के लिए जिंदा रहती है, एंड रिप्लेस कर दी जाती है लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के थ्रू। प्राइमरी रूट निकलेगी और फिर बहुत सारे ऐसे फाइबर्स निकल जाएंगे, किसमें, मोनोकोटिलीडोन रूट्स में। ठीक है, इस तरह की रूट्स किस में पाई जाती हैं, मोनोकोट्स में। ठीक है, किस में पाई जाती हैं, मोनोकोट्स में पाई जाती हैं। These roots originate from the base of the stem, स्टेम के बेस से वो ओरिजिनेट होती हैं और वो फाइब्रस रूट की फॉर्मेशन करती है, क्योंकि वो हेयर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। वो रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं होती, जैसे वीट प्लांट में होता है। जब वीट प्लांट को हम ज़मीन से उखाड़ेंगे तो हमें ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा जो स्टेम के बेस से ओरिजिनेट हुआ है। ये क्या हुआ है, स्टेम के बेस से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, ये किसी रेडिकल से ओरिजिनेट नहीं हुआ, तो इसी रूट को क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। किस में देखने को मिलेगी, मोनोकोटिलीडोनस प्लांट में, जैसे वीट हो गया। इन सम प्लांट लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बेनियन ट्री, रूट्स अराइज फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन द रेडिकल। जहाँ पे रेडिकल के अलावा ये रूट्स ओरिजिनेट होती हैं उसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। जैसे इसने बोला ग्रास के अंदर, मॉन्स्टेरा के अंदर, बेनियन ट्री, बरगद के अंदर रूट्स कहाँ से अराइज होती हैं, रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से रूट अराइज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेनियन ट्री है, उसकी ब्रांचेस हो रखी हैं, यहाँ पे भी ब्रांचेस हैं, यहाँ पे भी ब्रांचेस हैं, तो उनसे रूट्स ऐसे निकलती हैं जिसको प्रॉप रूट भी बोला जाता है, और वो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रन करती हैं, और फिर वो सोइल में अगर उनको दबा देंगे तो वो हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, ऐसी रूट्स को क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर, क्या फंक्शन है रूट सिस्टम का, पानी को एब्जॉर्व करना, मिनरल को एब्जॉर्व करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनकरेज प्रोवाइड करना प्लांट को, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करना, और प्लांट रेगुलेटर्स की सिंथेसिस करना। ये क्या है, फंक्शन ऑफ रूट। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रूट के बारे में। जो रूट होती हैं वो कितनी टाइप की होती हैं, वो 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा टैप रूट सिस्टम, टैप रूट के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा फाइब्रस रूट के बारे में, फाइब्रस रूट होती हैं। तीसरा हमने पढ़ा एडवेंटिशियस रूट के बारे में, एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में। ठीक है, तो हमने टैप रूट में क्या पढ़ा, हमने टैप रूट में पढ़ा कि जो टैप रूट होती हैं वो हमारी ओरिजिनेट होती हैं, टैप रूट्स जो होती हैं वो हमारी रेडिकल से ओरिजिनेट होती हैं। इनका ओरिजिन पॉइंट क्या है, इनका ओरिजिन पॉइंट है रेडिकल। रेडिकल कहाँ से निकलता है, सीड से निकलता है। ठीक है, तो ये रेडिकल से ओरिजिनेट होती हैं।
ठीक है, पहला पॉइंट ये है। अब टैप रूट सिस्टम में पहले प्राइमरी रूट बनती है, प्राइमरी रूट्स में फिर लेटरल रूट निकलती हैं, ठीक है। लेटरल रूट की फिर ब्रांचिंग होती है और वो सेकेंडरी रूट्स की फॉर्मेशन करती हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, डाइकोटिलीडोन। डाइकोटिलीडोन प्लांट्स में एग्जाम्पल यहाँ पे एनसीईआरटी में क्या दिया है, मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट में क्या होती हैं, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। डाइकोटिलीडोन में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, जिसमें रूट्स कहाँ से निकलती हैं, जिसमें रूट्स निकलती हैं रेडिकल से। पहले प्राइमरी रूट निकलती है, फिर लेटरल रूट्स, और फिर वो ब्रांच होकर सेकेंडरी रूट की फॉर्मेशन करती हैं। फाइब्रस रूट कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, बेस ऑफ द स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होते हैं और फाइबर की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। ये इनमें जो प्राइमरी रूट होती है वो क्या होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए जिंदा रहती है और फिर ये रिप्लेस्ड कर दी जाती है, रिप्लेस्ड बाय मैनी रूट्स। कैसी रूट्स, जैसे ये प्लांट है तो इसके बेस से ऐसे निकलेंगी फाइबर की तरह और ये क्या फॉर्म कर देंगी, फिब्रस रूट। ये किस में पाई जाती हैं, ये पाई जाती है मोनोकोटिलीडोन्स में, मोनोकोटिलीडोन्स में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, मेज इसका एग्जाम्पल होता है, वीट इसका एग्जाम्पल होता है, राइस इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है, ग्रास इसका एग्जाम्पल होता है। पर एनसीईआरटी में ग्रास के अंदर क्या दी गई है, एडवेंटिशियस रूट्स दी गई हैं, ठीक है। क्या दी गई है, एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी अदर देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के ये किसी भी पार्ट से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल किसका दिया, ग्रास का एग्जाम्पल दिया, मोन्स्टेरा का एग्जाम्पल दिया और बैनियन ट्री का एग्जाम्पल दिया, बरगद के पेड़ का एग्जाम्पल दिया, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, एडवेंटिशियस रूट्स प्रेजेंट होती है। तो एनसीईआरटी क्या मानती है कि 3 टाइप्स की रूट सिस्टम पाया जाता है एंजियोस्पर्म्स में। पे एनसीईआरटी के डायग्राम में हमें क्या दिख रही है, ये सबसे पहले वाली रूट है टैप रूट सिस्टम। इसमें ये ऐसे रूट्स जो निकल रही है क्या है, लेटरल रूट है, ठीक है। तो ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है डाइकोटिलीडोन में, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे मस्टर्ड प्लांट का, कि मस्टर्ड में कैसी रूट पाई जाती हैं हमारी, कैसी पाई जाती है, टैप रूट सिस्टम। फिब्रस रूट मोनोकोटिलीडोन्स में पाई जाती है, मोनोकोट में पाई जाती है, ठीक है। फिब्रस रूट एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया है, वीट हो गया, मीस हो गया, राइस हो गया, इनके अंदर क्या पाई जाती है, फाइब्रस रूट। एडवेंटिशियस रूट, जब रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से रूट ओरिजिनेट होती हैं। एग्जाम्पल क्या है एनसीईआरटी में, बैनियन, मोन्स्टेरा एंड ग्रास, इनके अंदर कैसी रूट पाई जाती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है रूट्स के पार्ट, रीजन ऑफ द रूट के पार्ट्स को समझेंगे। ये हमें अंडरग्राउंड पोर्शन शो किया गया है रूट का। तो इसने बोला द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स, एपेक्स होता है बिल्कुल टिप, ठीक है, बाय ए टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। इसके ऊपर एक कैप हो रखी है, कवरिंग है, ठीक है, जिसको क्या बोल रहे हैं, रूट कैप बोल रहे हैं। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एट इट मेक्स इट वे थ्रू द सोइल। जैसे ही ये पोर्शन सोइल के अंदर पेनिट्रेट करता है तो रूट कैप इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, किसको, इस टिप को, इस टेंडर एपेक्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ए फ्यू मिलीमीटर अबो द रूट कैप, कुछ मिलीमीटर ऊपर, रूट कैप के ऊपर क्या होता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये जो रीजन है, ये क्या है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसके लिए जाना जाता है, डिवीजन के लिए, जहाँ पे सेल्स एक्टिवली डिवीजन की स्टेट में होती हैं, प्लोरिफ्लेट करती हैं जहाँ पे, ठीक है। तो प्रोलिफरेट करने के लिए मतलब डिवीजन के लिए यहाँ पे सेल्स ऑलमोस्ट रेडी रहती है हमेशा। तो वो जब डिवीजन करेंगी तो वो फूड स्टोरेज नहीं करेंगी, यहाँ पे कोई स्टोरेज नहीं पाया जाएगा, यहाँ पे कोई स्टोरेज नहीं होगा सेल के अंदर, वो सिर्फ डिवीजन में रहेंगी, ठीक है। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड, उनकी जो सेल वॉल होगी वो बहुत ही
थिन वॉल होगी। थिन वॉल क्यों होगी? क्योंकि उनको डिवाइड करना है, कॉन्टिन्यूसली डिवीजन की स्टेट में रहना है। बट उनका प्रोटोप्लाज्म कैसा होगा? डेंस। दे डिवाइड रिपीटेडली, बार बार वो डिवाइड करेंगी। द सेल प्रोक्सिमल टू दिस रीजन, इसके ऊपर जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? इलोंगेशन करती हैं, वो लेंथ में बढ़ जाती हैं, वो लेंथ वाइज ग्रो करती हैं, ठीक है, इनलार्जमेंट शो करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनको रूट की लेंथ में बढ़ोतरी करनी है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। इसलिए इस रीजन की जो सेल्स होती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं? रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स हैं वो क्या कर रही हैं? रैपिड इलोंगेशन, वो इनलार्ज हो रही है साइज में और रूट के लेंथ वाइज ग्रो कर रही हैं। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं? फर्स्ट था रूट कैप, सेकंड था रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, थर्ड क्या है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट करने का मतलब क्या है? कि उनकी मॉर्फोलॉजी अलग हो गई। मान लो दो सेल्स हैं, एक सेल से दो सेल अराइज हुई, ये दोनों सेल्स मॉर्फोलॉजिकली अलग हो जाएं, मॉर्फोलॉजिकली अलग हो जाए मतलब अपीयरेंस अलग हो जाए, इनका फंक्शन अलग हो जाए, ठीक है, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया जाए कि तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, तो उनको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन, कि ये दोनों सेल डिफरेंशिएट हो गई हैं और क्या हो गई हैं? मैच्योर हो गई हैं। हैंस दिस जोन प्रोक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये जोन जहाँ पे सेल्स क्या हो जाती हैं? डिफरेंशिएट हो जाती हैं और मैच्योर हो जाती हैं, वो रीजन क्या कहलाता है? रीजन ऑफ मैचुरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे कुछ सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, देखो स्किन जो होती है चाहे प्लांट की हो, देखो रूट्स क्या होती हैं, स्किन क्या होती है? स्किन चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, दो लेयर से मिलके बनी होती है, एपिडर्मिस से। तो हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी एपिडर्मल हेयर्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है? रीजन ऑफ मैचुरेशन वाले रीजन में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्टिव एरिया बढ़ जाता है और वो वाटर को और मिनरल्स को सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि रूट हेयर्स कौन से रीजन में प्रेजेंट होते हैं? रीजन ऑफ मैचुरेशन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्टेम। स्टेम को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? स्टेम को रीड करने से पहले हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स के बारे में, ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। ये एनसीईआरटी है तो इसमें ये पोर्शन कट कर रखा है, अदरवाइज ये इंक्लूड किया गया है ओल्ड एनसीईआरटी में, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। देखो कुछ प्लांट्स में क्या होता है, रूट्स जो होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। रूट्स क्या करती हैं? मॉडिफाई हो जाती हैं। देखो हमने अभी तक देखा है कि रूट्स हमारे प्लांट को एनकरेज प्रोवाइड करती हैं, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्व करती हैं, रेगुलेटरी हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं। रूट का फंक्शन क्या पढ़ा हमने? रूट का हमने फंक्शन पढ़ा कि एनकरेज का काम करती हैं, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को, मिनरल्स को एंड वाटर को एब्जॉर्व करती हैं, मिनरल्स एंड वाटर को ये क्या करती हैं? एब्जॉर्व करती हैं। फिर हमने पढ़ा कि ये जो प्लांट रेगुलेटर्स हैं उनको सीक्रेट करती है, प्लांट रेगुलेटर्स की फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब जो रूट्स हैं वो कभी कभी मॉडिफाइड होकर स्टोरेज पार्ट में बना देती हैं, फूड को स्टोर करने के लिए, स्टोर करने के लिए, या फिर कभी कभी एयर को एब्जॉर्व करने के लिए, एडिशनल एयर को एब्जॉर्व करने के लिए भी ये मॉडिफाई हो जाती हैं, ठीक है। कई बार सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए भी ये मॉडिफाई हो जाती हैं, ठीक है। तो इनकी कुछ मॉडिफिकेशन होती हैं। तो सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन हम पढ़ते हैं वो क्या है? स्वोलन रूट्स। स्वोलन रूट्स जो किसके लिए मॉडिफाई होती हैं? फूड स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए रूट मॉडिफाई होती हैं, फूड स्टोरेज के लिए रूट स्वोलन हो जाती हैं। तो किन प्लांट्स में रूट स्वोलन होती है? मोस्टली डाइकोट में। डाइकोट की रूट हमने पढ़ा था टैप रूट सिस्टम, ठीक है, उसमें क्या पाई जाती है? टैप रूट पाई जाती हैं। तो टैप रूट किसकी? कैरेट की टैप रूट, टर्निप की, ठीक है, और स्वीट पोटैटो की एडवेंटिशियस रूट, स्वीट पोटैटो की, ये क्या करती है? ये फूड को स्टोर कर रही हैं, फूड स्टोरेज का काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये स्वोलन रीजन बन गया है, ठीक है। सेकंड प्रोप रूट किस में पाई जाती है? प्रोप रूट पाई जाती है बेनियन में, बरगद के पेड़ में, जो ब्रांचेस से निकल के इस तरह से ब्रांचेस होंगी उसकी, और ब्रांचेस से निकल के पौधे की
ये ज़मीन की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रो करती हैं। कैसे ग्रो करती हैं? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ग्रो करती हैं। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती हैं और सोइल में मिल जाती हैं और एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को। तो बेनियन के अंदर रूट क्या प्रोवाइड कर रही हैं? एडिशनल सपोर्ट। ठीक है, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। थर्ड टाइप की जो मॉडिफिकेशन जो हम स्टडी करते हैं यहाँ पे, वो क्या होती है? स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट किस में देखने को मिलती है? शुगर केन में, शुगर केन में देखने को मिलती है। अब ये ऐसे है हमारा शुगर केन, और ये जो डंडे मैंने ड्रॉ किए हैं ये क्या है? इंटरनोड्स। इंटरनोड्स स्टेम्स के बीच में जो प्रेजेंट है वो इंटरनोड्स। अब जो लोअर इंटरनोड्स होते हैं उनसे एक्स्ट्रा रूट लाइक स्ट्रक्चर जाते हैं और उनको क्या करते हैं? प्लांट्स को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है? स्टिल्ट रूट बोला जाता है। ठीक है, तो शुगर केन में और मेज़ में ऐसा होता है, स्टिल्ट रूट प्रेजेंट होती हैं। फोर्थ टाइप जो होता है वो होता है न्यूमेटोफोर्स का। न्यूमेटोफोर्स जो रूट्स होती हैं वो कहाँ पे होती है? स्वैम्पी एरिया में, दलदली एरिया में, स्वैम्पी एरिया में पाई जाती हैं, दलदली एरिया में पाई जाती हैं। जहाँ पे क्या होता है? जो रूट्स है वो राइजोफोरा में पाई जाती हैं। ऐसी रूट्स राइजोफोरा में क्या होता है? वो दलदली एरिया में होता है। तो उनकी रूट्स इस तरह से ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में, क्या बोलेंगे इसको? वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में ग्रो करती हैं। अपवार्ड डायरेक्शन में ये ग्रो करती हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें? ऑक्सीजन का अपटेक कर सकें, क्योंकि दलदली एरिया में सोइल के अंदर क्या नहीं होती? ऑक्सीजन कम होती है, क्योंकि स्पेस नहीं होता उसमें। ठीक है, तो ये वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में ग्रो कर जाती हैं। तो ये क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? स्टेम। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेम। स्टेम क्या होता है? असेंडिंग पार्ट होता है, असेंडिंग पार्ट। रूट क्या होती है? डिसेंडिंग पार्ट। ठीक है, ये असेंड करती है, ऊपर की तरफ जाती है। रूट नीचे की तरफ जाती है, तो रूट क्या होती है? डिसेंडिंग पार्ट होती है। ठीक है, और हमारा जो शूट होता है या स्टेम होता है वो असेंडिंग पार्ट होता है। ठीक है, ये कहाँ से डेवलप करता है? ये डेवलप करता है प्लूम्यूल से, सीड के प्लूम्यूल से डेवलप करता है। रूट किससे हमारी ओरिजिनेट हो रही थी? सीड के रेडिकल रीजन से ओरिजिनेट हो रही थी। ठीक है, वट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश स्टेम फ्रॉम ए रूट? तो हमने बात की स्टेम क्या है? हमारा असेंडिंग पार्ट है, असेंडिंग पार्ट है। रूट क्या होती है? डिसेंडिंग पार्ट होती है। रूट क्या होती है? डिसेंडिंग पार्ट होती है। स्टेम ओरिजिनेट होता है प्लूम्यूल से, और जो रूट होती है वो ओरिजिनेट होती है रेडिकल से। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो स्टेम को रूट से अलग करता है। द स्टेम इज़ द, और तीसरा पार्ट ये है कि जो स्टेम होता है वो फोटो ट्रोपिक मूवमेंट शो करता है, मतलब सन की अगेंस्ट ये क्या करता है? मूवमेंट करता है। और जियोट्रोपिक मूवमेंट शो करती है कौन? ये तो फोटोट्रोपिक मूवमेंट शो करता है। ठीक है, और ये क्या शो करती है? जियोट्रोपिक मूवमेंट शो करती है, ग्रेविटी के टुवर्ड्स मूवमेंट शो करती है। ये डिफरेंस होता है स्टेम में और रूट में। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस, जो कहाँ से ओरिजिनेट हुई? प्लूम्यूल से। और इस एक्सिस में क्या क्या जनरेट होगा, क्या क्या ये बियर करेगी? ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो, जर्मिनेटिंग सीड की जो एम्ब्रियो होगी उससे प्लूम्यूल से ये ओरिजिनेट होती है। स्टेम्स के अंदर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, पर रूट के अंदर नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते। द रीजन ऑफ द स्टेम, जहाँ से लीव्स बोर्न होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लो ये स्टेम का रीजन है और इस पोर्शन से यहाँ से लीफ आ रहा है, तो ये पोर्शन जो है वो क्या है? नोड्स। ठीक है, और इंटरनोड्स क्या है? जैसे हमने गन्ने में देखा, यहाँ पे ये दोनों पोर्शन क्या है? इंटरनोड्स। ठीक है, द आर द पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। द स्टेम बियर्स बर्ड्स, स्टेम के ऊपर बर्ड्स होते हैं, विच में बी टर्मिनल और ऑक्सिलरी, एक्सिलरी, टर्मिनल भी हो सकते हैं और एक्सिलरी भी हो सकते हैं। स्टेम इज जनरली ग्रीन, ग्रीन होता है जब यंग होता है, पर बाद में वो वुडी हो जाता है, जैसे हमें मैंगो ट्री में देखने को मिलता है, नीम ट्री में देखने को मिलता है, वहाँ पे क्या होता है? वुडी हो जाता है और ब्राउन कलर का हो जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, जिसमें लीव्स बियर होते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं।
इट कंडक्ट वाटर, वाटर को कंडक्ट करता है, मिनरल्स को, और फोटोसिंथेटिस मतलब फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को। सो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट क्या है, स्टार्च है, उसको अलग अलग पार्ट में पहुंचाता है। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, खाने को स्टोर भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी मेजर रोल प्ले करते हैं क्या, स्टेम। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है जब भी प्लांट में रिप्रोडक्शन हो, बट वो रिप्रोडक्शन किसके विदाउट सीड हो, वो रिप्रोडक्शन विदाउट सीड हो और प्लांट के किसी पार्ट से हो, जैसे रूट से हो गया, स्टेम से हो गया, लीफ से हो गया, बड़ से हो गया, उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने स्टेम के बारे में पढ़ा, और स्टेम के बारे में क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्टेम क्या होता है, एक असेंडिंग पार्ट होता है, असेंडिंग पार्ट होता है। ओरिजिन इसका कहाँ से होता है, ओरिजिन होता है प्लूम्यूल से, ठीक है, प्लूम्यूल से ओरिजिनेट होता है। इसमें ब्रांचेज आते हैं, लीव्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, जो टर्मिनल और एक्सिलरी दोनों हो सकते हैं। इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। जो नोड्स जो होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये रीजन होता है स्टेम, बिटवीन स्टेम एंड लीव्स, जहाँ पे स्टेम और लीफ प्रेजेंट होगा, मतलब स्टेम होगा और जहाँ से लीफ ओरिजिनेट होगा वो क्या होगी, नोड, ठीक है। और इंटरनोड्स जैसे हमारे गन्ने के बीच में होती हैं, इंटरनोड्स पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। इंटरनोड्स क्या होता है, इंटरनोड्स एंड नोड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सिर्फ स्टेम में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में नहीं प्रेजेंट होती। बिटवीन टू नोड्स जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स बोलते हैं, ठीक है। यंग स्टेम ग्रीन होता है, बाद में वो वुडी एंड डार्क बन जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। क्या पढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, कि स्टेम कैसे मॉडिफाई हो रहा है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम जैसे रूट में हमने पढ़ा वैसे ही यहाँ पे पढ़ेंगे फूड स्टोरेज के लिए कैसे स्टेम मॉडिफाई हो जाता है। तो कई बार अंडरग्राउंड जो स्टेम होता है, कुछ प्लांट्स का अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जैसे पोटैटो के अंदर होता है, ठीक है, जैसे पोटैटो में होता है, जिंजर में होता है अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, टर्मेरिक में होता है, टर्मेरिक के अंदर होता है, जमीकंद के अंदर होता है, ठीक है, और हमारा कोलोकेशिया के अंदर होता है, कोलोकेशिया के अंदर होता है, ठीक है। ये सब जो अंडरग्राउंड स्टेम है ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। पोटैटो का जो हम स्टेम खाते हैं, हम जिंजर का भी स्टेम खाते हैं, टर्मेरिक का, जमीकंद का, कोलोकेशिया का, इनका सब स्टेम खाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इनका स्टेम मॉडिफाई हो गया फूड स्टोरेज के लिए, ठीक है। सेकंड होता है यहाँ पे स्टेम टेंड्रिल्स, स्टेम टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स क्या होते हैं, मनी प्लांट देखा है, मनी प्लांट है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे निकली हुई है इसकी लीव्स, और यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये एनकरेज करने में हेल्प करता है, किसी भी पोर्शन से बाइंड करने में हेल्प करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, टेंड्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंड्रिल। तो ये क्या है, स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, स्लेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम, ये कहाँ से फॉर्म्ड होता है, फॉर्म्ड फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड से ये फॉर्म होता है, ठीक है। और प्लांट को किस में हेल्प करते हैं, क्लाइंब करने में। तो एग्जांपल हैं जितनी भी हमारे क्या होते हैं, बेल होती हैं, जैसे गार्ड्स, बीटर गार्ड्स, ठीक है, ककम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन, ठीक है, पोथस, ठीक है, मनी प्लांट, ये सारे क्या हैं, स्टेम टेंड्रिल्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन आती है, थर्ड मॉडिफिकेशन किसकी, थोन्स की। थर्ड मॉडिफिकेशन क्या है, थोन्स। जो वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, ये भी थोन्स क्या होते हैं, वुड लाइक, वुडी होता है, हार्ड, स्ट्रेट होता है एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। ये भी कहाँ से डेवलप करता है, एक्सिलरी बर्ड से डेवलप फ्रॉम, कहाँ से डेवलप करता है, डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, इस तरह का होता है, ठीक है। ये भी वुडी है, पॉइंटेड है, स्ट्रेट है। किस में होगा, सिट्रस प्लांट में, सिट्रस में होता है, किस में होता है, सिट्रस में होता है, और बोगेनवेलिया में होता है, बोगेनवेलिया। जो कलरफुल फ्लावर्स आपने देखे होंगे बिल्डिंग्स पे चढ़े रहते हैं वो, और सिट्रस जो नींबू जैसा दिखाई देता है और थोड़ा मोटा होता है, उसके अंदर भी क्या होते हैं, हमारे थोन्स होते हैं। फिर हमारी यहाँ पे फोर्थ मॉडिफिकेशन आती है स्टेम की,
फाइलोक्लेड में। किस में आती हैं? फाइलोक्लेड में आती हैं। ठीक है, फाइलोक्लेड क्या होता है? ग्रीन फ्लैटेड और फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्टेम जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है सिंथेसिस के लिए। ठीक है, ये क्या होता है? ग्रीन रीजन होता है, फ्लैट रीजन होता है, फ्लैटेंड रीजन होता है एंड फ्लैशी होता है। फ्लैशी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फूड सिंथेसाइज कर सकता है। सिलेंड्रिकल इसकी शेप होती है, सिलेंड्रिकल स्टेम लाइक शेप। ठीक है, और ये क्या कंसिस्ट करता है? फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है जैसे लीफ में होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है जैसे लीफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं, ऐसे प्लांट्स में जो एरिड रीजन में पाए जाए, जहाँ पे ज़्यादा हवा चल रही है, सूखा पड़ रहा है, शुष्क हवा जहाँ पे चल रही है, जैसे ओपोन्शिया। ठीक है, फ्लैटेंड स्टेम होता है इसका। यूफोरबिया इसकी सिलेंड्रिकल स्टेम होती है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है। तो ओपोन्शिया एंड यूफोरबिया इनमें फाइलोक्लेड मतलब होता है, मतलब स्टेम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। स्टोलन की फॉर्म में मॉडिफाई होता है स्टेम। स्टोलन की फॉर्म में स्टोलन क्या होता है? स्लेंडर लेटरल ब्रांच जो मेन एक्सिस से लेटरल सॉलिड ब्रांच ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और जब ये ग्रो करती है तो ये ऊपर एरियल डायरेक्शन में ग्रो करती है और एक आर्क फॉर्म करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और ग्राउंड को टच कर जाती है। जैसे ऐसे स्टार्ट होगी ब्रांच और नीचे फिर ग्राउंड को टच कर जाएगी, फिर फॉर्म होगी, फिर आर्क फॉर्म करेगी, फिर नीचे ग्राउंड को टच कर जाएगी, फिर आर्क फॉर्म करेगी, फिर ग्राउंड को टच कर जाएगी। ऐसा किस में होता है? मिंट में होता है और जैस्मीन में होता है। जो मेन एक्सिस होती है, मेन एक्सिस से ब्रांच निकलती है, एरियल डायरेक्शन में जाती है, ऊपर की तरफ जाती है स्काई की तरफ, फिर थोड़ी आर्क फॉर्म करती है, फिर नीचे सोइल से टच हो जाती है, फिर ऐसे ही करती है। तो मिंट में और जैस्मीन में ऐसा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफसेट। ये भी लेटरल ब्रांच है, पर इनके इंटरनोड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं और हर एक नोड के अंदर रोजेटे ऑफ लीव्स या टफ्ट ऑफ रूट्स डेवलप होती हैं। ठीक है, ऐसा किस में होता है? इकोर्निया में। किस में होता है? इकोर्निया के अंदर एंड पिस्टिया में। इकोर्निया एंड पिस्टिया में ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? लेटरल ब्रांचेस होती हैं, लेटरल डायरेक्शन में ब्रांचेस होती हैं और उनकी जो इंटरनोड है, शॉर्ट इंटरनोड्स होंगी और हर नोड्स पे बहुत सारे लीफ होंगे, बहुत सारे लीव्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और रूट्स निकल जाएंगे उसमें ऐसे, मतलब यहाँ पे इस तरह से आ रही है और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लीफ निकले और इधर से ही रूट्स भी निकल गई, साथ में ही क्या निकल गई? रूट्स भी निकल गई। ठीक है, और वो रूट्स प्लांट की मतलब सॉइल के अंदर चलेगी। ठीक है, फिर दोबारा से यहाँ से भी क्या होंगे? बहुत सारे लीफ निकलेंगे और रूट्स साथ में निकलती जाएंगी, फिर आगे जाएगा, फिर रूट्स निकलेंगे और बहुत सारे लीफ निकलेंगे, रोजेटे ऑफ लीव्स। इनको क्या बोलते हैं? रोजेटे ऑफ लीव्स, और साथ में क्या निकल रही हैं? रूट्स निकल रही हैं। तो ये क्या होता है? ऑफसेट किस में देखने को मिलता है? आइकोर्निया में और पिस्टिया में देखने को मिलता है। और यहाँ पे 7th टाइप का जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का, वो क्या होता है? शक्कर की फॉर्म में। ये किस में होता है? बनाना में देखने को मिलता है, पाइनएप्पल में देखने को मिलता है और क्राइसेंथीमम में देखने को मिलता है। क्राइसेंथीमम जो रेड कलर के फ्लावर आते हैं क्राइसेंथीमम में, उसमें देखने को मिलता है। यहाँ पे जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो बेसल अंडरग्राउंड पार्ट से मेन स्टेम के ग्रो करती हैं। ऐसे जो मान लो ये सोइल है, यहाँ से ही ब्रांचेस निकलेंगी, यहाँ से ही बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, लेटरल ब्रांचेस, और वो इस डायरेक्शन में ग्रो करेंगी ऐसे। ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाएंगी, वो इस तरह से ग्रो करेंगी हॉरिजेंटली, सोइल के नीचे ही, पहले सोइल के नीचे ही ग्रो करेंगी और फिर वो बाहर आएंगी। ठीक है, तो वो इस तरह से बाहर आएंगी। देखो, मान लो ये सोइल का रीजन है, ये अंडरग्राउंड पार्ट है, तो यहाँ से पहले क्या हो रही हैं? स्टेम्स हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में और फिर वो इधर आ रहा है ऐसे। ठीक है, ओब्लिक डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस तरह से क्राइसेंथीमम में, बनाना में, पाइनएप्पल में शक्कर ग्रो करते हैं। ठीक है, कुछ अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं, जैसे ग्रास की स्टेम होगी। ग्रास की बात करें हम, ग्रास के केस में, स्ट्रॉबेरी के केस में, इनमें क्या होता है कि
इनकी जो ऊपर वाला पार्ट होता है ओल्ड हो जाता है, सूख जाता है, पुराना हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, वो डाई हो जाता है, टूट के हट जाता है, और नीचे अंडरग्राउंड पार्ट जो है वो दोबारा से नए प्लांट की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लीफ। लीफ क्या है, लीफ लेटरल है, लेटरल डायरेक्शन में इस तरह से लीफ बनता है, ठीक है, इस तरह से लीफ बनता है। फ्लैट एंड होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, बोन ऑन द स्टेम, कहाँ पे बोन होता है, स्टेम के ऊपर। ये फॉर एग्जांपल स्टेम है, स्टेम के ऊपर हमारा क्या है, लीफ, जो एक फ्लैट एंड स्ट्रक्चर होता है। इट डेवलप्स एट द नोड, ये वाला जो रीजन है जहाँ से ये ग्रो कर रहा है ये क्या कहलाता है, नोड्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक एक्सिल होता है, मतलब यहाँ पे छोटा सा एक ऐसा निकलेगा इस तरह का स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलेंगे, एक्सिल, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, एक्सिल बोलेंगे, ठीक है, ये एक्सिल होगा, ठीक है, ये एक्सिल निकलेगा। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप इनटू ए ब्रांच, अब ये बाद में किस में डेवलप हो जाए, एक ब्रांच में डेवलप हो जाता है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट, शूट एपिकल मेरिस्टम से, शूट का जो एपिकल मेरिस्टम होता है, एपिकल होता है जो टिप पे मेरिस्टम प्रेजेंट हो, जो टिप पे मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, उसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या करता है, डिवीजन, डिवीजन शो करता है, कॉन्टिन्यूस रिपीटेड डिवीजन की स्टेट में यहाँ पे सेल्स होती हैं। एंड अरेंज्ड इन एन एक्रोपेटल ऑर्डर, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस करता है, अपना फूड प्रिपेयर करने में प्लांट्स की हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो, एक टिपिकल लीफ के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक लीफ बेस होता है जो यहाँ पे शो किया गया है, ये लीफ का बेस है, ठीक है, लीफ बेस होता है। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस, स्टेम से ये एक लीफ बेस के थ्रू अटैच होता है, ठीक है। एंड मे बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल, ठीक है, स्टिप्यूल बोलते हैं। इन मोनोकोटिलीडोन लीफ बेस एक्सपेंड इनटू ए सीथ, जो लीफ का बेस है वो एक सीथ की तरह कवर कर लेता है स्टेम को पार्शियली और होली, ठीक है, सीथ की तरह, किसमें, मोनोकोटिलीडोन में। मतलब जैसे यहाँ पे ये स्टेम आ रहा है तो ये यहाँ से ऐसे ओरिजिनेट होगा, इस तरह से इसको पहले कवर करके जाएगा, यहाँ से ओरिजिनेट होगा, पूरा कवर करके सीथ की तरह, और तब ये लीफ निकलेगा, किस में होता है ऐसा, मोनोकोटिलीडोन्स में, इस तरह से निकलेगा, सीथ की तरह स्टेम को कवर करता हुआ जाएगा, जैसे हम वीट में देख सकते हैं, ऐसा राइस में देख सकते हैं, ठीक है। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे बीन्स, ठीक है, मूंग, मूंग दाल, ठीक है, वो लेग्यूमिनस प्लांट है। द लीफ बेस में बिकम स्वोलन, लीफ का बेस सूज जाता है, जिसको पल्विनस बोलते हैं, पल्विनस मतलब उसमें स्वेलिंग होगी पानी की वजह से। द पेटियोल, पेटियोल, पेटियोल क्या है, जो एक ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करता है, लीफ को होल्ड करके रखता है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल अलो लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंग, इसको विंड में फ्लैटर करने में, हवा में उड़ने में, लहराने में हेल्प करता है। देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। द लेमिना, लेमिना क्या है, ये एक्सपेंडेड पार्ट, लीफ का एक्सपेंडेड पार्ट क्या है, लेमिना। और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ, जिसके अंदर क्या होती हैं, ये वीन्स प्रेजेंट होती हैं और वीनलेट्स, ये जो छोटे छोटे पार्ट है ये तो क्या है, वीनलेट्स हैं, और ये जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं ये क्या है, वीन्स हैं। और ये क्या होती है बीच वाली, इसको बोलते हैं मिड रिब, क्या बोलते हैं इसको, मिड रिब बोलते हैं। There is usually a middle prominent vein which is known as midrib. Vein provide rigidity to the blade, leaf blade, ये leaf blade है पूरा, इस लीफ ब्लेड को रिजिडिटी कौन प्रोवाइड कर रही है, इस तरह की ये जो विनलेट्स निकल रही हैं, ठीक है। एंड एक्ट एज ए चैनल, और ये वाटर को, मिनरल को, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी एक चैनल का काम करती हैं। द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो लेमिना है, कभी कभी ये ऐसी टूटी हुई हो सकती है, ठीक है, कभी कभी ये इस तरह की हो सकती है, कभी कभी ये पूरी हो सकती है, कभी कभी ये बहुत लंबी हो सकती है। तो ये जो लेमिना है, इसका अपेक्स, इसका मार्जिन, इसकी शेप चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, कौन सा प्लांट है और कौन से प्लांट के लीफ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 मेन पार्ट है यहाँ पे लीफ के, क्या कौन कौन से हैं, पहला पार्ट होता है लीफ बेस, लीफ
लीफ का बेस, सेकंड पार्ट होता है हमारे पास पेटियोल, ठीक है, पेटियोल। थर्ड पार्ट होता है हमारे पास लेमिना, ठीक है, पेटियोल, लीफ बेस और लेमिना, ये 3 मेन पार्ट होते हैं, ठीक है, लीफ के। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विनेशन। विनेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वीन्स। देखो ये जो बड़ी बड़ी होती है ये क्या है, वीन्स है। ये जो बड़ी बड़ी दिख रही है ये क्या है, वीन्स है। ये क्या है, मिड रिब, ये तो क्या है, मिड रिब है। और ये क्या है, वीन्स है। और इसके बीच में छोटी छोटी जो ये दिख रही है ये क्या है, वीनलेट है, विनलेट्स, ठीक है। तो इसने बोला अरेंजमेंट ऑफ वीन्स, वीन्स की अरेंजमेंट एंड विनलेट की अरेंजमेंट किसमें, लेमिना में। ये पूरा पोर्शन क्या है, लेमिना, लेमिना। तो लेमिना के अंदर वीन्स एंड विनलेट की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, विनेशन। व्हेन द विनलेट फॉर्म ए नेटवर्क, जो वो नेटवर्क फॉर्म करें, जैसे यहाँ पे किसी भी तरह से कटी पटी है और एक नेटवर्क सा उन्होंने फॉर्म कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट विनेशन। तो ये क्या है, रेटिकुलेट विनेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट विनेशन, ठीक है। जब वीन्स पैरेलली रन कर रहे हैं, मिड रिब के पैरेलल, ये क्या थी हमारी, दिस बीच में जो जाती है उसको मिड रिब बोलते हैं। तो मिड रिब के पैरेलली जब वीन्स रन करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल विनेशन। द लीव्स ऑफ डाइकोटिलीडोन प्लांट्स जनरली पोजेस रेटिकुलेट विनेशन। तो रेटिकुलेट विनेशन किस में देखने को मिलेगी, डाइकोट में। किस में देखने को मिलेगी, डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलेगी क्या, रेटिकुलेट विनेशन, ठीक है। और जो हमारी पैरेलल विनेशन वो किस में देखने को मिलेगी, मोनोकोटिलीडोन्स पे, जैसे हमारा राइस हो गया, वीट हो गया और ग्रास वगैरह होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है विनेशन में। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ लीव्स, ठीक है। लीव्स कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब उनकी अरेंजमेंट के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं कि लीफ या तो सिंपल लीफ हो सकता है या फिर लीफ कैसा हो सकता है, कंपाउंड। लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमिना इज इंटायर, जब इसकी लीफ की लेमिना पूरी है तो वो क्या है, सिमिलर है। जब इसमें इंसिजन बन गया, जब इसमें कट बन गया, लेमिना में कट बन गया और इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिब, मिड रिब को टच नहीं करा, मिड रिब तो ये है ना, ऐसे कट बन जाए, देखो ऐसे कट बन गया, मान लो इस तरह से लीफ के अंदर कट बन गया, पर ये जो मिड रिब है ये क्या है, मिड रिब, ये मिड रिब को टच नहीं कर रहा कट, इस कट को क्या बोल रहे हैं, इंसिजन, ठीक है। ये जो इंसिजन है ये मिड रिब को टच नहीं कर रहा, तो ये क्या है, ये हमारा सिंपल लीफ है, ये सिंपल लीफ है, ठीक है। बट जब ये इंसिजन बन रहा है और इसने क्या कर दिया, इसको मिड रिब को, ये पूरी जो है ये एक ही लीफ है, ये बीच में जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये मिड रिब है, मिड रिब है, और ये पूरे लीफ में इंसिजन होने की वजह से छोटी छोटी पत्तियां बन गई हैं, जो इंसिजन है वो मिड रिब तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट्स बन गए, ये क्या बन गए, लीफलेट्स बन गए, लीफलेट्स। तो इन लीफलेट्स की वजह से ये लीफ कैसा कहलाएगा, कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, कंपाउंड लीफ कहलाएगा, कंपाउंड लीफ कहलाएगा, क्योंकि इसकी जो लेमिना है उसमें कट लग गया और मिड रिब तक पहुंच गया। ए बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ। एक बर्ड प्रेजेंट होती है इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल, पेटियोल के एक्सिल में एक बर्ड प्रेजेंट होती है सिंपल और कंपाउंड लीव्स में, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट, लीफलेट के यहाँ पे अगर कोई एक्सिल होगी तो यहाँ पे बर्ड नहीं होगी, यहाँ पे बर्ड नहीं होगी, पर यहाँ पे बर्ड प्रेजेंट हो सकती है, यहाँ पे बर्ड प्रेजेंट हो सकती है, पर यहाँ पे लीफलेट के एक्सिल में बर्ड नहीं प्रेजेंट होगी, बट लीफ के एक्सिल में बर्ड प्रेजेंट होगी। देखो इसने बोला है लीफ का अगर बर्ड है तो उसमें एक्सिल प्रेजेंट हो सकती है, सॉरी लीफ के एक्सिल में बर्ड प्रेजेंट हो सकती है, जो बाद में ब्रांच बना सकती है, दूसरे लीफ बना सकती है, बट जो लीफलेट बनती हैं, लीफलेट्स, ये लीफलेट्स हैं, ये ट्रू लीफ नहीं है, ये एक ही लीफ की लेमिना कट होके लीफलेट्स बनाती है। तो लीफलेट्स का जो एक्सिल बनता है वो कभी भी बर्ड की फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है, ये लाइन ये बोल रही है। अब जो कंपाउंड लीव्स हैं उनको भी, कंपाउंड लीव्स को भी क्या करते हैं, दो टाइप में फर्दर क्लासीफाई करते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स एंड पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स में। देखो
पिन्नेटली कंपाउंड लीफ वो लीफ होती हैं जिसमें लीफलेट कॉमन एक्सिस पे प्रेजेंट होती है, कॉमन एक्सिस है, ठीक है। रेचिस, ये जो रेचिस है जिसको कॉमन एक्सिस बोलते हैं उस पर प्रेजेंट होती हैं, जो ये इसको हम रेचिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको कॉमन एक्सिस भी बोल सकते हैं, कॉमन एक्सिस भी बोल सकते हैं, और इसको मिड रिब भी बोल सकते हैं। तो ये कॉमन है इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक है। तो इस लीफ को क्या बोलेंगे, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, और ये किस में देखने को मिलेगा, नीम के पेड़ में, ठीक है। दूसरी तरह का क्या है हमारे पास, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट होती है वो एक कॉमन पॉइंट पे, ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है, टिप है, ये पेटियोल था, ये क्या था, पेटियोल। तो पेटियोल का टिप, पेटियोल का टिप, ठीक है, टिप ऑफ पेटियोल, टिप ऑफ पेटियोल, वो क्या है, कॉमन पॉइंट फॉर्म करेगा यहाँ पे, किसके लिए, इन लीफलेट्स के लिए, लीफलेट्स के लिए। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाती है, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। किस में देखने को मिलता है, सिल्क कॉटन में, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में नंबर ऑफ लीफलेट्स प्रेजेंट होती हैं, किसके ऊपर प्रेजेंट होती है, कॉमन एक्सिस और रेचिस के अंदर, जो मिड रिब को रिप्रेजेंट करती है, जैसे नीम में देखने को मिलता है। और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ जो है वो, उसमें जो लीफलेट्स होती हैं वो कॉमन पॉइंट पे अटैच होती हैं, डेट इज टिप ऑफ द पेटियोल, एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। नेक्स्ट है फाइलोटैक्सी। अब फाइलोटैक्सी क्या है, फाइलोटैक्सी का मतलब है पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। देखो अब आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये काइंड ऑफ नीम जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको, काइंड ऑफ नीम जैसा दिखाई दे रहा होगा, पर यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे ये जो है ये लीफ है, और वहाँ पे जो इस तरह से प्रेजेंट थे वो क्या थी, लीफलेट थी, वो लीफलेट्स थी। लीफलेट्स में और लीफ में क्या डिफरेंस है, देखो मैंने बताया जब भी किसी प्लांट की लेमिना इस तरह से टूट गई, इंसीजन उसमें हो गया, और वो इंसीजन कहाँ तक पहुँच जाए, मिड रिब तक पहुँच जाए, तो उनको बोला जाता है लीफलेट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होते हैं, ये हमारे ट्रू लीफ होते हैं, और ये हमारी क्या होती है, पेटियोल होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, ब्रांच पे, स्टेम की ब्रांच पे, या फिर हमारी लीव्स की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी। इसको 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल। अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, एक सिंगल लीफ अराइज होता है ईच नोड पे। यहाँ पे एक नोड है, यहाँ पे एक लीफ अराइज हुआ, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे लीफ अराइज हुआ, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे लीफ अराइज हुआ। तो एक नोड एक लीफ, एक नोड एक लीफ, ठीक है। इस तरह की अरेंजमेंट है, तो वो क्या है, अल्टरनेट। ये पहले ये लीफ अराइज हुआ, फिर ये लीफ अराइज हुआ, फिर ये लीफ अराइज हुआ, फिर ये लीफ अराइज हुआ, तो अल्टरनेट पोजीशन पे अराइज हो रहे हैं। तो अल्टरनेट क्या है, फाइलोटैक्सी। किस में देखने को मिलती है, चाइना रोज में, मस्टर्ड में, सनफ्लावर में, ठीक है। चाइना रोज में, मस्टर्ड में और सनफ्लावर में देखने को मिलती है। अपोजिट टाइप में एक पेयर ऑफ लीफ, हर एक नोड पे एक पेयर ऑफ लीफ अराइज होते हैं, जैसे यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक लीफ निकल रहा है, यहाँ पे भी लीफ, यहाँ पे भी लीफ निकल रहा है, यहाँ पे भी लीफ, यहाँ पे भी लीफ निकल रहा है, यहाँ पे भी लीफ। तो हम क्या बोलेंगे, एक नोड 2 लीफ, और दोनों लीफ क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। ऐसी जो अरेंजमेंट है उसको क्या बोलते हैं, अपोजिट फाइलोटैक्सी। किस में देखने को मिलती है, कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस में और गवावा में देखने को मिलती है। बट जहाँ पे एक ही नोड के ऊपर मल्टीपल लीफ हों, 1 2 3 4 5 6 लीफ हैं, एक नोड है और एक नोड पे बहुत सारे लीफ की अरेंजमेंट है, तो ऐसी अरेंजमेंट होल की तरह हो जाती है। होल की तरह कैसे, इधर भी लीफ, इधर भी लीफ, एक पूरा होल फॉर्म कर दिया इस मतलब नोड के ऊपर, तो होल की तरह, इसलिए इसको होल्ड फाइलोटैक्सी बोलते हैं। एल्स्टोनिया में ऐसा देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है, एल्स्टोनिया में। हमने जैसे रूट की मॉडिफिकेशन पढ़ी, स्टेम की मॉडिफिकेशन पढ़ी, उसी तरह लीफ की मॉडिफिकेशन भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो लीव्स की जो मॉडिफिकेशन है वो फोटोसिंथेसिस के अलावा कुछ फंक्शन परफॉर्म करने में होती है, जैसे टेंड्रिल्स बन जाते हैं। सबसे पहली मॉडिफिकेशन जो होती है वो होता है टेंड्रिल की फॉर्मेशन। अब टेंड्रिल मैंने बताया, जैसे मान लो पोथस का एग्जांपल ले रहे हैं, मनी प्लांट का एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें ऐसे लीफ निकले हुए हैं और उसमें यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर निकल गया, स्लेंडर स्ट्रक्चर,
ठीक है, ये क्या है, टेंड्रिल है। क्या है, टेंड्रिल। किस में हेल्प करती है टेंड्रिल, फॉर क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग में हेल्प करती है। एग्जाम्पल क्या है, पीज में। ठीक है, सेकंड जो मॉडिफिकेशन होती है वो होती है स्पाइंस की फॉर्म में। स्पाइंस क्यों बनते हैं, फॉर डिफेंस, डिफेंस पर्पज के लिए। ठीक है, डिफेंस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे सिट्रस प्लांट में, सिट्रस प्लांट में आप कभी भी देखोगे लीफ निकल रहा होगा और वहाँ पे एक स्पाइन निकल रहे होंगे, कांटे निकल रहे होंगे बेसिकली। ठीक है, कैक्टी में, कैक्टस में, सॉरी लीफ में, सिट्रस में नहीं होता है ऐसा, कैक्टस में होता है। लीफ होता है, लीफ के ऊपर इस तरह से कांटे निकले हुए होते हैं, तो मॉडिफिकेशन हो रखी है। ठीक है, फॉर डिफेंस। थर्ड क्या हो गया, फ्लैसी लीव्स। फ्लैसी लीव्स, फ्लैसी लीव्स मतलब ईटिंग के लिए, फूड स्टोरेज के लिए, फूड स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं। जैसे फ्लैसी लीव्स का एग्जांपल है गार्लिक। गार्लिक जो हम खाते हैं वो लीफ की मॉडिफिकेशन है। अनियन जो हम खाते हैं वो लीफ की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो ये फ्लैसी लीव्स है। हमारे पास आती है फ्लावर एंड फ्लोरिसेंस। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड शूट। शूट की मॉडिफिकेशन को फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, पार्ट ऑफ अ प्लांट। ठीक है, इसको मॉडिफाइड शूट भी बोलते हैं, जहाँ पे शूट का जो एपिकल मेरिस्टम है वो किस में चेंज हो जाता है, शूट है मान लो, ये इसका एपिकल मेरिस्टम है बिल्कुल टिप वाला, ये किस में चेंज हो गया, फूल में चेंज हो गया। ठीक है, ये फूल में चेंज हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरल मेरिस्टम में चेंज हो गया। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट, लंबी नहीं होती, एंड एक्सिस गेट कंडेंस्ड, कंडेंस्ड होके वो छोटे छोटे क्या बना देती हैं, फ्लावर। द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडिसेस। अपेंडिसेस का क्या मतलब है कि बाहर बाहर अलग अलग तरह की टहनियाँ निकल रही होंगी। लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स, लीव्स की बजाय नोड्स के ऊपर क्या होंगी, फ्लावर को जनरेट करने वाली, जैसे यहाँ पे नोड है, इनको फ्लावर को जनरेट करने वाली अपेंडिसेस, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे फ्लावर को जनरेट करने वाली अपेंडिसेस निकल जाती हैं, लीफ नहीं निकलती। ठीक है, व्हेन ए शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए फ्लावर, जब शूट की टिप किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एक फ्लावर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो ये सोलिटरी होती है, अलग से रहती है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, और जो फ्लावर के ऊपर फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स की कैसे अरेंजमेंट हो रही है उसको क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोर एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। अब इस बेसिस पे कि जो अपेक्स है वो डेवलप्ड इनटू अ फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो अपेक्स है, या तो जो अपेक्स है फ्लोरल अपेक्स, या तो फ्लोरल अपेक्स कन्वर्ट हो जाएगी फ्लावर में। ठीक है, या फिर ये ग्रो करेगी। ठीक है, या तो ये फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगी या ग्रो करेगी। इसके बेसिस पे हम इनफ्लोरेसेंस को, या फिर हम बोलें इनफ्लोरेसेंस को, या फिर हम बोलें कि फ्लोरल एक्सिस को हम दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, एक होता है रेसिमोस, एक होता है साइमोस। क्या होता है, एक होता है रेसिमोस, एक होता है साइमोस। ये जो हमें डायग्राम दिख रही है रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस है। इसमें क्या होता है, जो मेन एक्सिस है वो ग्रो करती है, मेन एक्सिस ग्रो कर रही है, ये मेन एक्सिस है, यहाँ तक ग्रो करी मेन एक्सिस। ठीक है, मेन एक्सिस ग्रो करी, और उस पर जो फ्लावर आ रहे हैं वो लेटरल डायरेक्शन में आ रहे हैं। यहाँ पे फ्लावर आया, 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 तो ये लेटरल डायरेक्शन में फ्लावर्स हैं, लेटरल डायरेक्शन में फ्लावर है, पर मेन एक्सिस तो पूरी टिप तक ग्रो करी ना। तो ऐसी अरेंजमेंट को एक्रोपेटल सक्सेशन बोलते हैं। ये जो अरेंजमेंट है, इसमें जो फ्लावर की अरेंजमेंट है ये एक्रोपेटल सक्सेशन है। ठीक है, क्या है, एक्रोपेटल सक्सेशन, इसको बोलते हैं रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। बट फॉर एग्जांपल जो साइमोस है, साइमोस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है एक फ्लावर में। जैसे यहाँ पे है, इस तरह से यहाँ पे एक फूल बन जाएगा। ठीक है, ये फूल बन गया, और यहाँ पे ब्रांच निकल गई, यहाँ पे भी ये क्या बन गया, फूल बन गया। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रांच निकल गई, और यहाँ पे भी क्या बन गया, फूल बन गया। तो इसने बोला जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाती है फूल में। ठीक है, तो ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। इस तरह की अरेंजमेंट को, इस तरह की ग्रोथ को क्या बोलते हैं, बेसिपेटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स।
बेसिपेटल ऑर्डर में फ्लावर्स क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं। तो ऐसी इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, साइमोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइमोज। तो ये जो डायग्राम है ये किसका है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का, बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट है फ्लावर क्या होता है। फ्लावर क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंजियोस्पर्म्स में। ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है, क्योंकि फ्लावर के अंदर दो पोर्शन फॉर्म होते हैं। एंड्रोशियम फॉर्म होता है जिसको हम स्टेमन भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये होता है एंथर जो बाइलोब्ड होता है, ठीक है। इसमें एक फिलामेंट होता है जिससे ये अटैच होता है बेस ऑफ द फ्लावर से। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। एक होता है एंड्रोशियम, सॉरी गाइनोशियम। क्या होता है कि गाइनोशियम, गाइनोशियम का दूसरा नाम क्या होता है, कार्पल। और एक और नाम होता है इसका पिस्टल। इसकी फॉर्मेशन इस तरह से होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये होता है इसमें स्टिग्मा जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके रेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये होती है स्टाइल, ये होती है ओवेरी, और इसके अंदर ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ये होती है ओव्यूल। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो दो पार्ट होते हैं इसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट बोला जाता है। It is meant for sexual reproduction. A typical flower has 4 different kinds of holes. अलग अलग होल्स होते हैं, देखो जैसे ये होते हैं ना, इसको क्या बोला जाता है, सेपल्स, ठीक है। सेपल्स बोला जाता है। और उसके ऊपर जो ये पंखुड़ियाँ होती हैं इसको बोला जाता है पेटल्स, ठीक है। फिर उसके बाद मेल एंड फीमेल पार्ट आते हैं जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब ये जो पेटल्स और सेपल्स हैं वो एक यहाँ पे अटैच होते हैं जिसको हम थालमस या रिसेप्टिकल बोलते हैं, थालमस या रिसेप्टिकल बोलते हैं। अब ये थालमस और रिसेप्टिकल एक डंडी से अटैच होते हैं जिसको स्टॉक या क्या बोलते हैं, पेडिसेल बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। जैसे ये क्या है मेरे पास, स्टॉक और पेडिसेल, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास सेपल्स हैं, सेपल्स हैं। और ऊपर ये जो है हमारे पास पेटल्स हैं। और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के बारे में मैंने बात कर ली। तो इनके दूसरे नाम क्या है, इनके नाम है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स होता है हमारा सेपल्स, ठीक है। कोरोला क्या होता है, पेटल्स, ठीक है। एंड्रोशियम क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। गाइनोशियम क्या होता है, गाइनोशियम क्या होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, पिस्टल बोलते हैं, ठीक है। तो जो इसको याद कैसे रखेंगे, पी से पिंक होता है और पी से पेटल्स होते हैं। तो जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो पेटल्स होते हैं, बाकी आप समझ जाओगे, ठीक है। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, लिली के अंदर जो कैलिक्स और कोरोला है वो अलग अलग नहीं होते। जो वो अलग अलग नहीं कर सकते हम उनको और वो अटैच्ड होते हैं तो उस कंडीशन को पेरियंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरियंथ। जैसे ये वाइट लिली है, वाइट लिली में क्या है, जो हमारा यहाँ पे सेपल्स वाला पार्ट है, मतलब कैलिक्स वाला पार्ट है, और ये लीफ जो है, पंखुड़ियाँ जो हैं, इसको पेटल्स बोलते हैं या इसको कोरोला बोलते हैं। ये दोनों ही जॉइंटेड है, ठीक है। अलग अलग नहीं कर सकते आप, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कलर आपको दिखेगा अलग बट ये अलग नहीं होते, एक ही जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को पेरियंथ बोलते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, पेरियंथ। व्हेन ए फ्लावर हैज़ टू बोथ एंड्रोशियम और गाइनोशियम हो तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, क्योंकि उसमें मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। जब उसमें या तो मेल पार्ट हो, स्टेमन हो, या फिर फीमेल पार्ट हो जो कि कार्पल होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल क्या है इसका, पपाया, पपाया, पपाया क्या है मेरे पास, यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज़, या फिर मैं गुड़हल की बात कर सकती हूँ, ठीक है, गुड़हल इसका एग्जाम्पल है। इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियल सिमेट्री हो सकती है या जाइगोमॉर्फिक हो सकते हैं, ठीक है। फ्लावर की जो मॉर्फोलॉजी होती है,
कर रहे हैं सिमेट्री की। सिमेट्री का मतलब होता है जब हम किसी प्लेन से फ्लावर को कट करें तो दो इक्वल हिस्सों में बट जाए, या दो से ज़्यादा इक्वल हिस्सों में बट जाए, या फिर एक भी इक्वल हिस्से में ना बटे। ठीक है, अगर इक्वल हिस्सों में बट रहा है तो उसको बोल देते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, अगर वो इक्वल हिस्सों में नहीं बट रहा तो उसको एसिमेट्रिकल बोल देते हैं। अब जो सिमेट्री है उसको दो क्लासेस में या दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक बॉटनी में। ठीक है, प्लांट्स के केस में एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में हम पढ़ते हैं कि किसी भी प्लेन से हम कट करें फ्लावर को, चाहे इस एंगल से कट करें, इससे कट करें, इससे करें, इससे करें, इससे करें, तो वो इक्वल हिस्से में कट जाएगा। तो उसका मतलब क्या है, रेडियल सिमेट्री। किस में पाई जाती है रेडियल सिमेट्री? मस्टर्ड में देखने को मिलती है, ठीक है, दतूरा में देखने को मिलती है, और चिली में देखने को मिलती है। तो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री किसकी है? मस्टर्ड की, दतूरा की और चिली की। ठीक है, जाइगोमॉर्फिक का मतलब होता है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल का मतलब है किसी एक प्लेन से काटूंगी तब भी इक्वल हिस्सों में वो बटेंगे। ठीक है, दो ही इक्वल हाफ्स में वो बट सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है इसका पी, गुलमोहर इसका एग्जाम्पल होता है, बीन इसका एग्जाम्पल होता है, और केशिया इसका एग्जाम्पल होता है। देखो इसको या तो मैं इस तरह से कट कर सकती हूँ या इस तरह से, ऐसे कट करूँगी तब इक्वल हिस्से में नहीं कटेगा ना इसमें कटेगा। ठीक है, तो पी, गुलमोहर, बीन और केसिया कैसी सिमेट्री है उनकी? बायलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्रिकल जो इरेगुलर होते हैं, ठीक है, इसको किसी भी प्लेन से काटूँ मैं, ये इक्वल हिस्से में कट ही नहीं सकता, तो ये एसिमेट्रिकल है। एग्जाम्पल है एसिमेट्रिकल का कैना। ठीक है, एज पर एनसीईआरटी क्या पढ़ा? ए फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक हो सकते हैं, रेडियल सिमेट्री हो सकती है, जाइगोमॉर्फिक, बायलेटरल सिमेट्रिकल हो सकते हैं। जब फ्लावर को दो इक्वल हिस्सों में काट दिया जाए किसी भी प्लेन से तो उसको एक्टिनोमॉर्फिक बोलेंगे, जैसे मस्टर्ड, दतूरा, चिली। जब इसको दो ही इक्वल सिमिलर हाफ्स में काटा जा सके एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन के थ्रू तो ये जाइगोमॉर्फिक है, जैसे पी, गुलमोहर, बीन, केशिया। एसिमेट्रिकल जो इरेगुलर होते हैं, जो इक्वल हिस्सों में नहीं बढ़ सकते किसी भी वर्टिकल प्लेन से, तो उसको क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल है कैना। अब एक फ्लावर ट्राईमेरस हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है, पेंटामेरस हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी की पंखुड़ियाँ 3 हैं वो ट्राईमेरस है, अगर किसी की पंखुड़ियाँ 4 हैं तो टेट्रामेरस है, अगर किसी की पंखुड़ियाँ क्या है? 5 हैं, इस तरह से। ठीक है, वो पेंटामेरस है। तो ये पेंटामेरस है, ये टेट्रामेरस है, और ये ट्राईमेरस है। ठीक है, फ्लावर विद ब्रैक्ट्स, reduced leaf found at the base of the pedicel are called bracteate and those without bracts are called ebracteate। देखो इस डायग्राम में देखो इसने क्या बोला है, एनसीईआरटी क्या बोलती है कि जब फ्लावर ब्रैकेट के साथ हो, ठीक है, ब्रैकेट के साथ होंगे, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे ब्रैकेट प्रेजेंट होंगे, ब्रैकेट रिड्यूस्ड लीफ पर ब्रैकेट ना होके, अब यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं दिख रही है हमें। अब ब्रैकेट तो कैसे होती है? इस तरह से ब्रैकेट होती है और फिर ऐसे डंडी निकलती है। ठीक है, ब्रैकेट ना होके उसमें क्या हो? पेटियोल। ये क्या है? पेटियोल। ठीक है, पेटियोल के बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो। ये क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको क्या बोलेंगे कि ये ब्रैक्टियल है, ब्रैक्टिएट है या ब्रैक्टियोल है। ठीक है, अगर उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट तो ये ई ब्रैक्टिएट होगा। ठीक है, ई ब्रैक्टिएट या फिर ब्रैक्टियोल एब्सेंट होगा। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। ये हमारे पास पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑन थालमस। ये रीजन क्या है? थालमस। ये ग्रीन पार्ट क्या है? थालमस। अब थालमस में, थालमस के ऊपर फ्लोरल पार्ट्स क्या क्या है? कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे फ्लोरल पार्ट्स। तो इनकी अरेंजमेंट थालस पे कैसी है उसके अकॉर्डिंग भी हम किसको, फ्लावर को क्लासीफाई करते हैं हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस में। अब हम इतना सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जब हम फ्लोरल फॉर्मूला करेंगे ना अलग अलग फैमिली का, तब हमें ये सारे पॉइंट्स आएंगे और फिर उस टाइम हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाइपोगाइनस क्या होती है, एपिगाइनस क्या होती है, पेरिगाइनस क्या होती है। इसलिए हम पहले इन पॉइंट्स को, इन वर्ड्स को समझ रहे हैं। तो देखो ये फर्स्ट कंडीशन इसने बोला कि हाइपोगाइनस की है। हाइपोगाइनस में क्या होता है? जो गाइनोशियम है ये हमें क्या दिख रहा है? कार्पल, पिस्टल। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है।
ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ठीक है। तो ये क्या है, गाइनोशियम, गाइनोशियम वाला रीजन है। ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन, इसकी पोजीशन हाईएस्ट होगी अदर पार्ट से, और सारे पार्ट्स जो होंगे वो सारे इसके नीचे होंगे, ठीक है। जैसे स्टेमन भी इसके नीचे है, जो हमारे कैलिक्स है, कोरोला, वो भी इसके नीचे है, ठीक है। तो सुपीरियर पोजीशन किसकी है, सुपीरियर पोजीशन एंड्रोशियम की है। अगर सुपीरियर पोजीशन ओवेरी की हो, ओवेरी की हो, जिसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं, तो कौन सी कंडीशन होगी, हाइपोगाइनस। अब हाइपोगाइनस कंडीशन कौन कौन से प्लांट्स में देखने को मिलेगी, मस्टर्ड में देखने को मिलेगी, चाइना रोज़ में देखने को मिलेगी, चाइना रोज़ में देखने को मिलेगी, और ब्रिंजल में देखने को मिलेगी, ब्रिंजल में देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या, फ्लोरल पार्ट्स में ओवेरी सुपीरियर होगी। फिर नेक्स्ट पोजीशन क्या है, पेरीगाइनस, क्या है, पेरीगाइनस पोजीशन। पेरीगाइनस में जो गाइनोशियम है, ये क्या है, ओवेरी वाला रीजन जिसको गाइनोशियम बोलते हैं, ये सेंटर में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। इसमें भी ये जो ओवेरी वाला पार्ट है ये सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। ओवेरी मतलब गाइनोशियम सेंटर में प्रेजेंट है, थालमस के रिम पे प्रेजेंट है, पूरी रिम पे प्रेजेंट है, थालमस के रिम पे। ये वाला पोर्शन क्या है, रिम, रिम ऑफ थालमस, रिम ऑफ थालमस, थालमस के रिम पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ओवेरी और ओवेरी यहाँ पे हाफ इन्फीरियर है, तो मतलब लोअर पोजीशन भी नहीं बोल सकते, हाफ इन्फीरियर बोलेंगे, क्योंकि कुछ पार्ट इसके साथ में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवेरी क्या है, हाफ इन्फीरियर है। ऐसा किस में होता है, पेरीगाइनस कंडीशन में। पेरीगाइनस किस किस में देखने को मिलती है, प्लम में देखने को मिलती है, रोज़ में देखने को मिलती है, और पीच में देखने को मिलती है, प्लम, रोज़ एंड पीच में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है एपीगाइनस, ये कंडीशन है एपीगाइनस कंडीशन। यहाँ पे जो मार्जिन होता है थालमस का वो ऊपर तक ग्रो कर रहा है, ये मार्जिन होता है एंड पॉइंट, ठीक है। ये मार्जिन जो है ये ऊपर तक ग्रो कर रहा है, ये मार्जिन किसका, थालमस का ऊपर तक ग्रो कर रहा है, ठीक है, ऊपर तक ग्रो कर रहा है। और ओवेरी को, ये पूरी ओवेरी है, ओवेरी को इनक्लोज्ड कर देता है कम्प्लीटली, ठीक है। तो इसमें ओवेरी इन्फीरियर होती है, इसमें तो हाफ इन्फीरियर थी, यहाँ पे पूरी तरह से इन्फीरियर है, सबसे नीचे वाली पोजीशन है ओवेरी की। ऐसा किस में होता है, एपीगाइनस कंडीशन में। एपीगाइनस किस में देखने को मिलती है, गुआवा में देखने को मिलती है, ठीक है, ककम्बर में देखने को मिलती है, और सनफ्लावर में देखने को मिलती है, सनफ्लावर में देखने को मिलती है, क्या, एपीगाइनस कंडीशन, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, just a minute, so based on the position of calyx, corolla, एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट टू ओवेरी, ओवेरी के रिस्पेक्ट में जो थालमस पे प्रेजेंट है, फ्लावर्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। हाइपोगाइनस जब फ्लावर में गाइनोसियम ऑक्यूपाई करती है हाईएस्ट पोजीशन, हम कह सकते हैं कि ये सुपीरियर है, ओवेरी सुपीरियर है। एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, तो हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। अगर गाइनोसियम मतलब ओवेरी सेंटर में सिचुएटेड है तो फ्लावर्स के पार्ट उसके रिम पे प्रेजेंट है थालमस के, ठीक है, सेम लेवल पे है, तो इसको पेरीगाइनस बोलते हैं, क्योंकि ओवेरी यहाँ पे हाफ इन्फीरियर पोजीशन पे प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल है प्लम, रोज, पीच। एपीगाइनस होती है जब मार्जिन होते हैं थालमस के पूरे उपवार डायरेक्शन में ग्रो करते हैं और ओवेरी को कम्प्लीटली इनक्लोज कर देते हैं और ओवेरी फ्यूज हो जाती है इसके साथ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ओवेरी यहाँ पे इन्फीरियर है, ऐसा गवावा में, ककम्बर में और रीफ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ 4 फ्लोरल होल। कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंडोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स क्या होता है, सेपल्स, कोरोला क्या होता है, पेटल्स, और हमारा एंडोशियम क्या होता है, स्टेमन, और जो गाइनोशियम होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्पल एंड पिस्टल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है।
तो सबसे पहले कैलिक्स की बात करते हैं। कैलिक्स आउटर मोस्ट होल होता है फ्लावर का, और इसके जो मेंबर्स हैं उनको क्या बोला जाता है, सेपल्स। मतलब कैलिक्स तो पूरी वो है, पर इसके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं उसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल पार्ट को बोलेंगे सेपल। जनरली सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं बर्ड स्टेज में, जो वो बर्ड की फॉर्म में होता है। कैलिक्स गेमो सेपल्स हो सकते हैं। गेमो का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड, और सेपल्स मतलब सेपल्स। तो गेमो सेपल्स मतलब सेपल्स यूनाइटेड, और पोली सेपल्स मतलब सेपल्स फ्री। ठीक है, ठीक है, सेपल्स फ्री हो सकते हैं या सेपल्स यूनाइटेड हो सकते हैं। जैसे ये कैलिक्स है, अगर ये कैलिक्स इस तरह से जुड़े हुए होंगे, बिल्कुल जुड़े हुए होंगे और इनको अलग ही नहीं कर सकते, जैसे इस तरह से प्रेजेंट हो, तो इसको बोलेंगे हम गेमो सेपल्स। ठीक है, अटैच होंगे। अगर ये इस तरह से प्रेजेंट हो, ठीक है, तो ये फ्री पोजीशन में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पेटल्स, गेमो पेटलस कंडीशन, या फिर हम बोले कोरोला। कोरोला क्या है, कंपोज्ड, ये पेटल से मिलके बना होता है, पंखुड़ियों से मिलके बना होता है, ये कोरोला है। ठीक है, पेटल्स यूजुअली ब्राइट कलर के होते हैं इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, पोलिनेशन के लिए। अनलाइक कैलिक्स, कोरोला गेमो पेटलस हो सकते हैं। गेमो का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड, जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इस तरह से मान लो कोई फूल है इस तरह से, ठीक है, तो ये इसमें क्या बोलेंगे, इसको गेमो पेटलस बोलेंगे। हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो पेटल्स हैं वो जुड़े हुए हैं, बट इस तरह से अलग अलग होंगे तो इसको पोली पेटल्स बोलेंगे, पेटल्स फ्री हैं। द शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी करती है प्लांट की स्पीसीज के बेस पे। वाइट हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, येलो हो सकती है, ब्लू हो सकती है, ठीक है, रेड हो सकती है। ये ट्यूबुलर भी हो सकते हैं, बेल शेप्ड हो सकते हैं, फनल शेप्ड हो सकते हैं, व्हील शेप्ड हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द फ्लावर, किस फ्लावर की हम बात कर रहे हैं। एस्टिवेशन, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड। जब एक फ्लावर बर्ड की फॉर्म में हो, उसमें सेपल्स और पेटल्स कैसे अरेंज होते हैं उसको एस्टिवेशन बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम होल। इसको क्या बोला जाता है, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन भी डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, ठीक है, ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं एस्टिवेशन डिफरेंट टाइप की होती हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी एंड्रोशियम। एंड्रोशियम स्टेमन, स्टेमन भी यूनाइटेड हो सकते हैं, जुड़े हुए स्टेमन हो सकते हैं ऐसे, बिल्कुल, ठीक है, और गाइनोशियम भी जुड़े हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो सिनकार्पी बोलते हैं जब ओवेरी हमारी जुड़ी हुई होती है। ठीक है, पोलीकार्पी बोलते हैं जब वो फ्री होती है। ऐसे ही एंड्रोशियम भी हमारे जुड़े हुए हो सकते हैं, यूनाइटेड हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन इन कोरोला। कोरोला के केस में, कोरोला मतलब पेटल्स, पेटल्स कैसे एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं उसके बेसिस पे हमारे क्या होते हैं, एस्टिवेशन को डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब सेपल्स और पेटल्स एक होल में एक दूसरे को सिर्फ टच करें मार्जिन पे, जैसे ये मार्जिन है इसका, ठीक है, ये मार्जिन है, ये मार्जिन है, ये पॉइंट, ये मार्जिन है, ठीक है, ये मार्जिन है, ये सिर्फ मार्जिन पे टच कर रहे हैं पर ओवरलैप नहीं कर रहे। ऐसी एस्टिवेशन को वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं। ये क्या है, वेलवेट एस्टिवेशन। ऐसा किस में देखने को मिलती है, कैलोट्रोपिस में, इसको वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हैं। अगर वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट ऑफ द नेक्स्ट, एक दूसरे एक पार्ट अंदर है, एक पार्ट बाहर है, ठीक है, एक पार्ट अंदर है, एक पार्ट बाहर है, एक पार्ट अंदर है, एक पार्ट बाहर है, मतलब एक पार्ट दूसरे के नेक्स्ट पार्ट को ओवरलैप कर रहा है, सिर्फ वन पार्ट यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। ऐसा किस में होता है, चाइना रोज में, लेडी फिंगर में, कॉटन में। इसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अगर मार्जिन है सेपल्स का, पेटल्स का, वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है बट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं कर रहा। जैसे यहाँ पे देखो, जस्ट ए मिनट, इस डायग्राम में देखें हम, तो यहाँ पे इसने ओवरलैप किया, ठीक है, अब ये दोनों पार्ट इसके अंदर आ गए, फिर इसने इसको ओवरलैप किया और यहाँ पे ये पार्ट बाहर आ गया, ये अंदर आ गया। तो ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रहा, कोई भी रैंडमली किसी को भी ओवरलैप कर रहा है। ऐसी कंडीशन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में होती है। किस में होती है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में होती है। नेक्स्ट वन आती है हमारी वेक्सिलरी। वेक्सिलरी में क्या होता है, इम्ब्रिकेट किस में देखने को मिलती है, पहले केशिया और गुलमोहर में, ठीक है। पी प्लांट में और बीन फ्लावर में 5 पेटल्स होते हैं। कितने पेटल्स होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पेटल्स होते हैं। जो लार्जेस्ट पेटल होता है
वो ओवरलैप करता है 2 लेटरल को। ये लार्जेस्ट है, इस लार्जेस्ट ने 2 लेटरल को ओवरलैप किया, ठीक है, विंग्स की तरह, ठीक है। फिर वो आगे जो छोटे हैं एंटीरियर पेटल्स, ये एंटीरियर पेटल्स वो कील की तरह बन जाते हैं और टर्न कर लेते हैं, अंदर की तरफ टर्न कर लिया इन्होंने, अपोजिट डायरेक्शन में टर्न कर लिया ओवरलैपिंग कंडीशन में। ऐसी एस्टिवेशन को वैक्सिलरी बोलते हैं और ये पेपिलोनासियस जो फैमिली है उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ कोरोला। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम क्या होता है, मेल पार्ट, ठीक है, मेल पार्ट होता है जो हमारा कैसे दिखाई देता है, इस तरह से। ये एंथर होता है, ये स्टेमन होता है, ये एंथर होता है बाइलोब्ड एंथर, ये हमारा फिलामेंट होता है और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन का दूसरा नाम एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंड्रोशियम कंपोज्ड ऑफ स्टेमन्स, ई स्टेमन विद रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें स्टोक होगी जिसको फिलामेंट बोला जाएगा और एक एंथर होगा। एंथर बाइलोब्ड होता है, 2 लोब होती हैं, हर एक लोब में 2 चैम्बर होते हैं, इस तरह से चैम्बर बनते हैं, इसमें भी 2 चैम्बर, इसमें भी 2 चैम्बर, बीच में यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है। इनके अंदर स्पोरोजिनस सेल, मदर सेल्स होती हैं जो पोलन ग्रेन्स को जनरेट करती हैं, पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करती हैं, किसमें, पोलन सेक्स में। एक स्टीराइल स्टेमन होता है जिसको स्टेमिनोइड बोलते हैं। अगर वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता फीमेल बॉडी को तो वो स्टीराइल है, उसको क्या बोलेंगे, स्टेमिनोइड। स्टेमन ऑफ फ्लावर में भी यूनाइटेड, वो जुड़े हुए हो सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से वो जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, जुड़े हुए स्टेमन्स जब होंगे तो वो जुड़े हुए होंगे और वो जुड़े हुए होंगे पेटल्स के साथ। पेटल्स क्या है, पंखुड़ियाँ, तो उनको एपीपेटलस बोलेंगे। एपीपेटलस कंडीशन किस में देखने को मिलती है, ब्रिंजल में। जब स्टेमन्स किसके साथ जुड़े हुए हों, पेटल्स के साथ, पंखुड़ियों के साथ, तो उसको एपीपेटलस बोलेंगे। अगर वो जुड़े हुए हों पेटल और सेपल्स के जॉइंट से, मतलब सेपल्स मतलब कैलिक्स और कोरोला जब जुड़े हुए होते हैं तो उसको पेरियंथ बोलते हैं। तो जब वो पेरियंथ से जुड़े हुए होंगे तो उसको एपीफाइलस बोलेंगे। किस में होता है, लीली में। द स्टेमन इन ए फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, या तो वो फ्री होंगे, जब वो फ्री होंगे तो उसको पॉलीएंड्रस बोलेंगे। अगर वो जुड़े हुए होंगे इस तरह से तो उसको क्या बोलेंगे, जुड़े हुए हैं, ठीक है। द स्टेमन अगर एक बंच में यूनाइटेड हो रहे हैं तो मोनोडेल्फस, अगर एक बंच में हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे, मोनोडेल्फस, जैसे चाइना रोज में होते हैं। 2 बंडल्स की फॉर्म में हो रहे हैं तो डाइडेल्फस, जैसे पी में होता है। अगर ज़्यादा बंडल्स में हो रहे हैं तो पॉलीडेल्फस, ठीक है। डेल्फस कंडीशन आएगी, डेल्फस मतलब जुड़े हुए होना, जुड़े हुए स्टेमन्स। मोनोडेल्फस एक बंच में जुड़े हुए हैं जैसे चाइना रोज, डाइडेल्फस 2 बंच में जुड़े हुए हैं जैसे पी, और बहुत सारे बंडल्स में है तो पॉलीडेल्फस जैसे सिट्रस, ठीक है, नींबू जैसा जो होता है। देयर में बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन ए फ्लावर, जैसे साल्विया एंड मस्टर्ड में किसकी फिलामेंट की लेंथ कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं गाइनोशियम की, ठीक है। गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको कार्पल और सेपल्स भी बोला जाता है। गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, वो 1 या 2 कार्पल से मिलके बना होता है। अब कार्पल्स के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, देखो इस तरह से। ये क्या है हमारा स्टिग्मा, ये क्या है स्टाइल, और ये क्या ओवेरी। इसके अंदर ऐसे डोट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको ओविल बोलते हैं। तो ओवेरी क्या है, इनलार्ज्ड बेसल पार्ट, ये ओवेरी है, ठीक है। इसमें इलोंगेटेड ट्यूब होती है। स्टाइल जो कनेक्ट करती है ओवेरी को स्टिग्मा से, स्टिग्मा टॉप पे प्रेजेंट होता है और ये रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को। ईच ओवेरी बियर्स 1 और मोर, क्या बियर करती है, 1 या 1 से ज़्यादा ओविल्स। यहाँ पे 1 या 1 से ज़्यादा ओविल्स होते हैं। जितने ज़्यादा ओविल्स होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक जो ओविल्स होते हैं, जैसे ये ओविल है, ठीक है, ये ओविल है, ये अरेंज कैसे हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है। अटैच टू फ्लैटेंड क्यूशन लाइक प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ये अटैच होते हैं। व्हेन मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री होंगे तो एपोकार्पस, कार्पल मतलब ये पूरा रीजन कार्पल है, ठीक है। अगर ये 1 है तो इसको एपोकार्पस बोलेंगे, फ्री कार्पल। अगर वो बहुत सारे हैं और जुड़ रहे हैं तो सिन का मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड, तो सिनकार्पस। सिनकार्पस का मतलब क्या है, फ्यूजन। सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, कार्पस मतलब कार्पल्स। तो जब कार्पल्स फ्यूज्ड होंगी, 2 से ज़्यादा जब ओवेरी होंगी और वो फ्यूज्ड होंगे तो सिनकार्पस किस में होती है, मस्टर्ड में और टमाटो में होती हैं,
ठीक है। और लोटस में और रोज़ में क्या होती हैं, फ्री होती हैं। लोटस में, रोज़ में एपोकार्पस, और सिनकार्पस किस में होती हैं, टमाटो और मस्टर्ड में। तो एग्जाम्पल ही मेनली पूछे जाते हैं। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाता है, उस टाइम पे ओव्यूल सीड्स में डेवलप होते हैं, ओवेरी फ्रूट में, और जो ओवेरी की बाल होती है जैसे इंटेगुमेंट वगैरह होते हैं वो फ्रूट वॉल में डेवलप हो जाते हैं। अब इसने बोला कि जो ओवल है वो एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं जिसको हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं, ठीक है, उसको समझते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ओवल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओवेरी के अंदर ओवल्स कैसे अरेंज हैं उसको बोला जाता है प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मार्जिनल हो सकती है, एक्सिल हो सकती है, पेरिटल हो सकती है, बेसल, सेंट्रल हो सकती है, फ्री सेंट्रल हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप की प्लेसेंटेशन हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिनल की। किसकी बात कर रहे हैं, मार्जिनल की। यहाँ पे जो प्लेसेंटा होती है ये पी में देखने को मिलती है, देखो ये जो डायग्राम है, ठीक है, हम डायग्राम से समझेंगे इसको। तो ये जो डायग्राम है ये पी का डायग्राम है। तो इसमें बोला एनसीईआरटी क्या बोलती है कि इसके अंदर मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाई जाती है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में जो प्लेसेंटा है वो क्या फॉर्म कर रही है, रिज, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, रिज, वेंट्रल रिज, इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल रिज, ठीक है, अलोंग द वेंट्रल स्यूचर ऑफ ओवेरी। और ओव्यूल्स, ये जो सीड हैं ये सारे क्या हैं, ओव्यूल्स, ये ओव्यूल्स हैं। ये ओव्यूल्स इस वेंट्रल रिज में बोर्न हो रहे हैं और इन्होंने क्या फॉर्म कर दी, एक रो बना दी, ठीक है। ऐसी प्लेसेंटेशन को क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। और ये किस में देखने को मिलती है, ये पी में देखने को मिलती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, पी। नेक्स्ट टाइप की जो प्लेसेंटेशन है वो है एक्साइल, ठीक है, एक्साइल टाइप की प्लेसेंटेशन। यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो एक्सिल होती है, एक्सिस पे। मान लो ये सेंटर है, सेंटर को क्या बोलते हैं, एक्सिस, ठीक है, ये इसकी एक्सिस है। ओवल्स इसके एक्सिस से अटैच होंगे, ये क्या है, ओवल्स, दीज आर ओवल्स, ये इसकी एक्सिस से अटैच होंगे और अटैच होके इन्होंने मल्टीलोक्यूलर ओवेरी फॉर्म कर दी। मल्टीलोक्यूलर कैसे, यहाँ पे बीच में डिवीजन हो गया, एक लोक्यूल ये बन गया, एक लोक्यूल ये बन गया और एक लोक्यूल ये बन गया। तो मैं क्या कहूँगी कि मल्टी लोक्यूलर ओवेरी बन गई है, क्योंकि 1 लोक्यूल, 2 लोक्यूल, 3 लोक्यूल, 3 लोक्यूल बन गए। और एक्सिस ये है, एक्सिस से ओव्यूल अटैच हो रहे हैं, उन्होंने अलग अलग लोक्यूल फॉर्म कर दिए हैं। ये यहाँ पे क्या है, प्लेसेंटा है, ठीक है, मल्टीलोक्यूलर। ऐसा किस में देखने को मिलता है, चाइना रोज़ में, चाइना रोज़ में देखने को मिलता है, टमाटो में देखने को मिलता है, लेमन में देखने को मिलता है, ठीक है, लेमन में देखने को मिलता है, चाइना रोज़ में, टमाटो में। नेक्स्ट होती है थर्ड टाइप जो हमारे पास है वो क्या होता है, पेरिटल प्लेसेंटेशन। पेरिटल प्लेसेंटेशन में ओव्यूल्स इनर वॉल पे डेवलप होते हैं। ये हमारी प्लेसेंटा की इनर वॉल है, दिस इज द इनर वॉल ऑफ ओवेरी, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं पेरिफेरल पार्ट ऑफ ओवेरी। पेरिफेरल क्या होती है, बाउंड्री, पेरिफेरल पार्ट ऑफ ओवेरी, ठीक है, बाउंड्री जिसको बोलते हैं, पेरिफेरी क्या होती है, बाउंड्री, ठीक है। तो ओवेरी इसमें एक चैम्बर है, सिर्फ 1 लोक्यूल है, इसमें सिर्फ 1 लोक्यूल है, तो क्या कह सकते हैं, ओवेरी इज 1 चैम्बर्ड, ठीक है। ओवेरी क्या है, सिंगल चैम्बर्ड है, 1 लोक्यूल है। 1 लोक्यूल के अंदर 1 लोक्यूल है, ओवेरी इज 1 चैम्बर बट इट कैन बिकम 2 चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। यहाँ पे फॉल्स सेप्टम फॉर्म होता है, फॉल्स सेप्टम होने की वजह से 2 चैम्बर जैसी दिखाई देती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पेरीफ्री पे इस तरह से हमारे ओवल्स अटैच होते हैं। ऐसा किस में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड में देखने को मिलती है और आरजी मोन में देखने को मिलती है, आरजी मोने में देखने को मिलती है, या ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, यहाँ पे प्लेसेंटा बेस पे डिवाइड होती है, बेस ऑफ ओवेरी, इट इज़ द बेस ऑफ ओवेरी, ठीक है। और एक सिंगल ओवल अटैच होता है इससे, ये बेस है,
बेस ऑफ ओवेरी, ओवेरी का बेस है, उससे सिंगल ओविल अटैच होता है। सॉरी, बेसल ये है, ये बेसल होती है हमारी, ठीक है। ये तो फ्री सेंट्रल है जिसकी मैं बात करूँ, ये बेस ऑफ ओवेरी नहीं है, ये है हमारा बेसल, बेसल प्लेसेंटा। बेसल प्लेसेंटा में क्या होता है, सिंगल ओव्यूल, एक सिंगल ओव्यूल होता है जो बेस से अटैच होता है, ये बेसल ओवेरी है, सॉरी प्लेसेंटेशन है। डी वाला जो पोर्शन है वो फ्री सेंट्रल है, वो फ्री सेंट्रल है, फ्री सेंट्रल। यहाँ पे ओव्यूल बोन होते हैं सेंट्रल एक्सिस पे, ये क्या है, सेंट्रल एक्सिस है, ये सेंट्रल एक्सिस है। सेंट्रल एक्सिस पे ओव्यूल्स, ये हमारे क्या है, ओव्यूल्स, ठीक है, ये ओव्यूल्स हैं। तो सेंट्रल एक्सिस पे ओव्यूल्स जनरेट हो रहे हैं, पर यहाँ पे बीच में कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है। वो डिवीजन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेप्टा। तो सेप्टा यहाँ पे एब्सेंट है, सेप्टा तो एब्सेंट है, सेंट्रल एक्सिस पे ओव्यूल्स जनरेट हो रहे हैं, ओव्यूल्स जनरेट हो रहे हैं या बाइंड हो रहे हैं, बोन हो रहे हैं। ऐसा किस में होता है, फ्री सेंट्रल में, सेंट्रल पोजीशन पे ओवल्स अटैच है पर वो फ्रीली अरेंज है। किस में होता है, डियांथस, डियांथस में और प्राइमरोज में, प्राइमरोज में, प्राइमरोज में और डियांथस में क्या होती है, फ्री सेंट्रल। ये बेसल टाइप की प्लेसेंटा है। बेसल टाइप की प्लेसेंटा किस में देखने को मिलती है, सनफ्लावर में देखने को मिलती है और मैरीगोल्ड में देखने को मिलती है, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर में देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसको थ्योरेटिकली देखते हैं। देखो, द अरेंजमेंट ऑफ ओवल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है, मार्जिनल, एक्सियल, ठीक है, पेरिटल, बेसल, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल। मार्जिनल में प्लेसेंटा पी की तरह होते हैं, रिज बन जाती है, रिज के वेंट्रल स्यूचर पे ओवेरी के ओवल्स बोन होते हैं, रो फॉर्म करते हैं, एग्जाम्पल है पी। जब प्लेसेंटा एक्सिस पे हो और ओवल्स अटैच हो, जैसे यहाँ पे है, और मल्टी लोक्यूल्स, अलग अलग लोक्यूल्स फॉर्म कर दिए हैं, तो ऐसी प्लेसेंटा को एक्सिल बोलते हैं, ये एक्सिल है। चाइना रोज में, टोमेटो में, लेमन में। अगर पेरिटल है तो प्लेसेंटेशन में जो इनर वॉल होती है ओवेरी की या पेरिफ्री होती है उस पे ओवल्स ग्रो करते हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे फॉल्स सेप्टम फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से ये दो चैम्बर दिखाई देते हैं, बट होते नहीं है मस्टर्ड में और आजीमोनी में। व्हेन द ओवल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, ये सेंट्रल एक्सिस है, इस पे ओवल्स बोर्न हो रहे हैं, सेप्टा यहाँ पे एब्सेंट है, ऐसा डियांथस और प्राइमरोज में होता है। ऐसी प्लेसेंटेशन को फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। ये बेसल है, इसमें प्लेसेंटा डेवलप होती है बेस ऑफ ओवेरी पे और सिंगल ओविल अटैच होता है इससे, जैसे सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में क्या होती है, बेसल प्लेसेंटेशन होती है। हमारे पास फ्रूट, द फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म्स का फीचर होता है ये, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स में फ्रूट एब्सेंट होता है। इट इज़ ए मैच्योर और राइपेंड ओवेरी, पकी हुई ओवेरी को फ्रूट बोलते हैं। ये कब डेवलप होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद। अगर एक फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के फॉर्म होता है तो उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, जैसे बनाना, बनाना इसका एग्जाम्पल है। जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ए वॉल, इसके ऊपर एक वॉल होती है जिसको पेरिकार्प बोलते हैं, एंड इसके अंदर सीड होता है। पेरिकार्प जो इसके ऊपर की कवरिंग होती है, फ्रूट के ऊपर जो वॉल होती है पेरिकार्प, वो ड्राई भी हो सकती है, फ्लैशी, वो एडिबल भी हो सकती है। व्हेन पेरिकार्प इज थिक, जब वो मोटी होगी और फ्लैशी होगी तो वो दो रीजन में डिफ्रेंशिएट होती है। बाहर वाला जो होता है उसको एपिकार्प बोलते हैं और मिडल वाला जो होता है मेसोकार्प और अंदर वाला जो होता है एंडोकार्प। मतलब पेरिकार्प को ही, फ्रूट की वॉल को ही क्या करा जाता है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एपिकार्प, मेसोकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प, एंडोकार्प। एपिकार्प मतलब आउटर वॉल ऑफ द फ्रूट, मेसोकार्प मतलब मिडल और एंडोकार्प मतलब इनर वॉल ऑफ द फ्रूट, ठीक है। इन मैंगो एंड कोकोनट, फ्रूट को क्या बोलते हैं, ड्रुप। कोकोनट के फ्रूट को ड्रुप बोला जाता है, मैंगो के फ्रूट को भी क्या बोला जाता है, ड्रुप बोला जाता है। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवेरी, सुपीरियर हमने पढ़ा था, सुपीरियर ओवेरी, और मोनोकार्पलरी सिंगल कार्पल प्रेजेंट होता है, तो इनके अंदर सिंगल सीड प्रेजेंट होता है। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएटेड, पेरिकार्प आउट, पेरिकार्प क्या है, वॉल ऑफ द फ्रूट, पेरिकार्प क्या है, वॉल ऑफ द फ्रूट। वो क्लियरली क्या होती है, डिफ्रेंशिएट होती है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। आउटर ये है एपिकार्प, जो आउटर वॉल है फ्रूट की। मेसोकार्प मिडिल वॉल ऑफ द फ्रूट, जो फ्लैशी है, जो एडिबल है। मैंगो में फ्लैशी है मतलब एडिबल है, गुद्दा जो होता है एडिबल पार्ट है।
फिर सीड है, सीड की बाहर की कवरिंग जो है वो एंडोकार्प है, मतलब इनर वॉल ऑफ द फ्रूट, इनर वॉल ऑफ फ्रूट। ये इनर वॉल है फ्रूट की, ये आउटर वॉल है फ्रूट की जो छिलका होता है, ठीक है, और बीच वाला फ्लैशी एडिबल पार्ट है। वहीं कोकोनट में देखें, कोकोनट में देखें तो ये हमारा क्या है, सीड है, सीड को हम खाते हैं, सीड को खाते हैं। एंडोकार्प जो हार्ड कवरिंग होती है, और मेसोकार्प जो भूसे टाइप की जो कवरिंग होती है उसके ऊपर, वो मेसोकार्प होती है, ठीक है। तो मिडल फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज़ ऑल्सो ए ड्रुप, मेसोकार्प कैसी होती है, फाइब्रस, भूसे जैसी फाइब्रस होती है। और एडिबल पार्ट क्या होता है, सीड। कोकोनट का हम क्या खाते हैं, सीड खाते हैं। कि हमारा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट कैसे होता है, ठीक है। फ्रूट क्या है, फर्टिलाइज्ड ओवेरी है। द फेथ ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ ओवेरी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, मतलब ओवेरी का जो भी पार्ट होता है, ओव्यूल का जो भी पार्ट होता है, वो फ्रूट का क्या पार्ट फॉर्म करता है, पहले हम वो देखेंगे। ओवेरी क्या बनाती है, फ्रूट। ओवेरी की वॉल होती है पेरिकार्प। ओव्यूल क्या बनाता है, सीड। फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस क्या होता है, ये फ्यूनिकुलस है, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो इसमें ये जो इसका स्टोक होता है, स्टोक ऑफ ओव्यूल, उसको फ्यूनिकुलस बोलते हैं। फ्यूनिकुलस स्टोक ऑफ सीड बनाता है। हीलियम, हीलियम ये वाला पोर्शन है, हीलियम, हीलियम, हीलियम क्या बनाता है, सीड का हीलियम ही बनाता है, फ्रूट का हीलियम ही पोर्शन बनाता है, ठीक है। न्यूसेलस, न्यूसेलस पेरी स्पर्म बनाता है, पेरिस्पर्म, ये न्यूसेलस वाला पोर्शन होता है, ये पूरा न्यूसेलस है, अंदर अंदर का ये जो पोर्शन होता है ये क्या है, न्यूसेलस। न्यूसेलस पेरिस्पर्म बनाता है, सीड के अंदर बोले या फिर हमारा फ्रूट के अंदर बोले। माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल एंड ही बनाता है, जो छेद होता है, माइक्रोपाइल सीड के अंदर जो छेद होता है। जैसे हमने देखा होगा जब हम चने भिगोते हैं, चने के ऊपर ऐसे छोटा सा डॉट होता है, वो क्या है, माइक्रोपाइल एंड। आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा बनाता है, सीड का कवरिंग, सीड की कवरिंग टेस्टा, ठीक है, सीड की कवरिंग को टेस्टा बोलते हैं। इनर इंटेगुमेंट टेगमम, इनर वाली सीड की कवरिंग। एम्ब्रियोसेक, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल, ये डीजनरेट हो जाते हैं जब सीड क्या बनता है, फ्रूट बनता है। सिनर्जिड्स, ये सिनर्जिड्स होते हैं, लेट मी शो यू, ये सिनर्जिड्स होते हैं, ये डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स, ये भी डीजनरेट हो जाती हैं, ठीक है। एग सेल जो है, ये बीच वाली सेल है, ये जाइगोट बना देती है, ये जाइगोट या फिर जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बना देता है, ठीक है। और सेकेंडरी न्यूसेलस बीच में ये जो होता है, ये सेकेंडरी न्यूसेलस होता है जिसको एंडोस्पर्म बोलते हैं, ये सीड में परसिस्ट करता है, ठीक है, ये सीड में परसिस्ट करता है। पार्ट ऑफ ए फ्रूट, ये एपिकार्प है, आउटर स्किन है, मेसोकार्प फ्लैशी एडिबल पार्ट है, एंडोकार्प इनर वाला पार्ट है। इसको क्या बोलते हैं, टोटल पेरिकार्प, ये पेरिकार्प का डिवीजन है, मतलब फ्रूट की वॉल का डिवीजन है। इसमें सीड है, सीड के अंदर ये जो पोर्शन होता है इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। एम्ब्रियो क्या है, ये वाला पोर्शन जाइगोट से जो बना, ये एम्ब्रियो वाला पोर्शन है, बेबी प्लांट यहाँ से निकलेगा। एंडोस्पर्म इसमें बीच वाला हिस्सा है, जो ये जो है सेकेंडरी न्यूसेलस, ये क्या बनाता है, एंडोस्पर्म, जो इसको जर्मिनेट होने में हेल्प करता है, सीड को, इसमें रिजर्व रहता है फूड। इसके ऊपर जो ये सीड कोट है, ये किससे मिलके बना होता है, टेस्टा एंड टेगमेन से मिलके बना होता है, जो ये आउटर और इनर इंटेगुमेंट है। आउटर टेस्टा, इनर जो है वो टेगमेन बना देता है, जो दोनों ही कलेक्टिवली क्या बनाते हैं, सीड का कोट बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा यहाँ पे टमाटो के केस में देखो, पेरिकार्प एक्सोकार्प में डिवाइड होती है, ऊपर वाली लेयर मेसोकार्प, और फिर एंडोकार्प में सीड्स होते हैं। प्लेसेंटेशन, ये प्लेसेंटा को डिवाइड करती है, ये फ्यूनिकुलस है, जो अटैच रहते हैं ना, इस तरह से अटैच रहते हैं सीड्स, ओव्यूल्स जिससे अटैच रहते हैं, वो फ्यूनिकुलस है और सीड है। स्ट्रॉबेरी है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रखा है, ये पेडिकल वाला रीजन है, ये कैलिक्स है, ये स्टेमन है, ये आर्किन है। आर्किन कौन से टाइप का फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी आर्किन टाइप का। ये इसके रिसेप्टिकल्स हैं जो यहाँ पे डॉट लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हुए हैं। ये स्ट्रॉबेरी का ही एग्जाम्पल दिखा रखा है। टाइप्स ऑफ फ्रूट की बात करते हैं। फ्रूट्स 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ट्रू फ्रूट होते हैं जैसे वाटरमेलन, लेमन, चेरी, ब्लूबेरीज। फॉल्स फ्रूट होते हैं एप्पल, पियर। फॉल्स फ्रूट का मतलब है जो हमारे ओवेरी से अलग पार्ट से, ओवेरी के अलावा फ्लावर के किसी भी पार्ट से जनरेट होते हैं, फ्लावर के किसी भी पार्ट से जनरेट होते हैं, वो फॉल्स फ्रूट हैं। ट्रू फ्रूट ओवेरी से ही हमारे जनरेट होते हैं, जैसे वाटरमेलन, लेमन, चेरी, ब्लूबेरीज। फॉल्स फ्रूट में एप्पल आता है, पियर, गार्ड, ककम्बर, जो
थालमस से डेवलप होते हैं। एप्पल, पियर, गार्ड, क्यूकम्बर किससे डेवलप होते हैं? थालमस से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एप्पल किसका पार्ट है? थालमस का। पियर भी थालमस का, गार्ड भी, क्यूकम्बर ये थालमस के पार्ट है। कैशू नट पेंड्यूकल से डेवलप होता है। जैक फ्रूट एंड पाइनएप्पल ये पूरी इनफ्लोरिसेंस से डेवलप होता है, पूरे फ्लावर से डेवलप होता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट सीडलेस फ्रूट होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो डेवलप होते हैं, एग्जाम्पल क्या है? बनाना। क्या एग्जाम्पल है? बनाना। पॉइंट यहाँ पे है एडिबल पार्ट ऑफ सम फ्रूट, जैसे एप्पल, पियर, जैसे हमारे पास एप्पल है, पियर है, स्ट्रॉबेरी है, इनका हम फ्लावर के किस पार्ट को खाते हैं? जब हम एप्पल को, पियर को, स्ट्रॉबेरी को खाते हैं, थालमस को खाते हैं, वो थालमस फ्लैसी हो जाता है, एडिबल हो जाता है। बनाना, ककम्बर, मस्कमेलन में हम मेसोकार्प और एंडोकार्प को खाते हैं। वॉलनट में हम कोटिलीडोन्स को खाते हैं। पोमीग्रेनेट में जूसी टेस्टा को खाते हैं। गवावा, ग्रेप में पेरिकार्प और प्लेसेंटा को खाते हैं। जैक फ्रूट में ब्रेक्स, पेरियंथ एंड सीड को खाते हैं। कोकोनट में एंडोस्पर्म को खाते हैं हम। स्पर्म आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सीड्स। ठीक है, सीड्स के बारे में बात करते हैं। जो ओव्यूल होता है, द ओव्यूल जो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद किस में डेवलप होता है? सीड में। अब सीड किससे बना होता है? सीड कोट से और एक एम्ब्रियो से मिलके बना होता है। ठीक है, सीड कोट में टेस्टा होता है और टेगमन होता है। ठीक है, ये किससे मिल के बने होते हैं? ओव्यूल के इंटेगुमेंट्स जो होते हैं ओव्यूल्स में, आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा बना देता है, इनर इंटेगुमेंट टेगमन बना देता है। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ ए रेडिकल जो रूट का पार्ट फॉर्म करेगी। एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है। 1 कोटिलीडोन होता है व्हीट में, मेज में जो मोनोकोटिलीडोन आते हैं। 2 कोटिलीडोन होते हैं ग्राम में और पी में, जो डाइकोटिलीडोन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलीडोन सीड का। ठीक है, देखो अब डाइकोटिलीडोन जो सीड्स होते हैं उसमें सीड की जो कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? सीड कोट। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। चना है, ये चना है, ग्राम जिसको बोलते हैं, ग्राम डाइकोट का एग्जाम्पल है। इसमें आउटर कवरिंग जो है इसको क्या बोलते हैं? सीड कोट। सीड कोट की 2 लेयर होती हैं। आउटर लेयर को टेस्टा बोला जाता है और इनर लेयर को टेगमन बोला जाता है। आउटर लेयर जो है वो आउटर इंटेगुमेंट से बनी है। आउटर इंटेगुमेंट किसका? आउटर इंटेगुमेंट ओव्यूल का। और टेगमन जो है वो इनर इंटेगुमेंट से बनी है। इनर इंटेगुमेंट किसका? ओव्यूल का। ठीक है, इससे मिलके बनी है। जो हीलियम होता है, हीलियम कहाँ पे प्रेजेंट था? ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर। ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर हीलियम एक स्कार होता है सीड कोट पे, जहाँ से सीड जब जर्मिनेट होता है तो वो एयर लेता है, पानी लेता है। हीलियम के ऊपर एक पोर होता है, माइक्रोपाइल पोर। ठीक है, विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो। सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो होती है जिसमें एम्ब्रियोनिक एक्सिस होगी। 2 कोटिलीडोन होंगे, 1 कोटिलीडोन, 2 कोटिलीडोन। कोटिलीडोन ओफन फ्लैशी मतलब एडिबल, और इसमें फूड रिजर्व होता है, खाना रहता है ताकि जर्मिनेशन के टाइम पे उसको दे सके, जर्मिनेटिंग प्लांट को दे सके। एट द 2 एंड ऑफ एम्ब्रियोनिक एक्सिस, दोनों एंड पे एक रेडिकल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है? रेडिकल। ये रेडिकल प्रेजेंट है एम्ब्रियोनिक एक्सिस पे। और एक प्लूम्यूल प्रेजेंट है। प्लूम्यूल क्या जनरेट करता है? जर्मिनेशन के टाइम पे शूट बनाता है, मतलब स्टेम की फॉर्मेशन करता है। रेडिकल जर्मिनेशन के टाइम पे क्या बनाता है? रूट बनाता है। कुछ सीड में जैसे कैस्टर जो सीड होता है, कैस्टर के जो सीड होते हैं उसमें एंडोस्पर्म क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें ये 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं, 3 न्यूक्लिएटेड होता है ये। ठीक है, एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है। एंडोस्पर्म क्या करता है? फूड को रिजर्व करके स्टोर करता है। डबल फर्टिलाइजेशन से ये बनता है। ठीक है, ये फूड को स्टोर करता है। तो जिन सीड के अंदर एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है सीड के अंदर भी, उनको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल है कैस्टर। इन प्लांट जैसे बीन, ग्राम एंड पी, एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट होता मैच्योर सीड के अंदर। ऐसे सीड्स को नॉन स्पर्म एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, जिनके अंदर सीड के अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा। किन के अंदर एब्सेंट होता है? बीन, ग्राम एंड पी। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? कैस्टर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं मोनोकोटिलीडोनस सीड की। जनरली जो मोनोकोटिलीडोन स्पर्म होते हैं दे आर एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक का मतलब क्या है? उनके अंदर जो एंडोस्पर्म है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, जो डबल फर्टिलाइजेशन से बना, वो परसिस्ट करेगा। ठीक है, और ये इसके अंदर क्या होता है? फूड रिजर्व होता है जो जर्मिनेशन के टाइम पे सीड को ग्रो करने में हेल्प करता है ना। बट सम एज इन ऑर्चिड क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक है, मतलब इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। इन द सीड्स ऑफ सीरियल, जैसे मेज होगी, मेज क्या है? हमारी सीरियल है।
जो सीड कोट है वो मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है, मेम्ब्रेनस होता है, बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, और वो फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज होता है, फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज होता है। देखो अब यहाँ पे ये डायग्राम दिखा रखा है मोनोकोटिलीडोन सीड का। इसमें जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म बल्की है, मतलब ये पूरा एंडोस्पर्म है, बल्की है, मतलब बल्की मतलब लार्ज है, बल्कि मतलब मोनोकोटिलीडोनस सीड के अंदर एंडोस्पर्म जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, जो डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, जो फूड को रिजर्व करके रखता है, वो बल्कि होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड स्टोर होता है। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो। अब इस एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग ये है, ठीक है, इस एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग क्या है, ये, इसको क्या बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर। क्या है, एल्यूरोन लेयर। ये कैसी लेयर होती है, प्रोटीनीशियस लेयर होती है, प्रोटीनीशियस लेयर है जिसको एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। ये किसकी लेयर है, एंडोस्पर्म की आउटर लेयर है। ये सेपरेट करती है इसको एम्ब्रियो से। ये पोर्शन क्या है, एम्ब्रियो का पोर्शन है, ये एम्ब्रियो का पोर्शन है, ठीक है, इससे सेपरेट करती है। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन ग्रुप पे सिचुएटेड होती है एक एंड पे। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज शील्ड शिफ्ट कोटिलीडोन। इसमें कोटिलीडोन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। मोनोकोट के केस में एक सिंगल कोटिलीडोन प्रेजेंट होता है, सिंगल कोटिलीडोन प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, स्क्यूटेलम। तो ये एक एंड पे प्रेजेंट होता है, स्क्यूटेलम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एक शॉर्ट एक्सिस होती है जिसमें प्लूम्यूल होगा, ये वाला रीजन प्लूम्यूल होता है, ये वाला रीजन रेडिकल होता है। रेडिकल से क्या निकलती है, रूट मिल निकलती है जर्मिनेशन के टाइम पे, प्लूम्यूल से स्टेम निकलता है। अब प्लूम्यूल जो है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रखा होता है सिलोप्टाइल के थ्रू, और जो रेडिकल है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रखी होती है कोलेरोराइजा के थ्रू। तो प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन ए शीथ विच आर नोन एज सिलोप्टाइल एंड हमारी क्या है, कोलेरोराइजा, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर था हमारे पास, ये था सीड का, मोनोकोटिलीडोन के सीड का स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। देखो बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं एक प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए, इसलिए जो डिस्क्रिप्शन है वो छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, साइंटिफिक लैंग्वेज में होना चाहिए और प्रॉपरली सीक्वेंस में होना चाहिए, ताकि हम आसानी से एक प्लांट के फीचर्स को समझ सकें। द प्लांट इज डिस्क्राइब, जब हम प्लांट को डिस्क्राइब करने लगते हैं तो सबसे पहले हम उसकी हैबिट डिस्क्राइब करते हैं, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी डिस्क्राइब करते हैं, वो कहाँ पे रहता है, उसका हैबिटेट क्या है, ये डिस्क्राइब करते हैं। और कुछ उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स डिस्क्राइब करते हैं, जैसे उसकी रूट कैसी है, टैप रूट है, फाइब्रस रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, उसकी स्टेम को, लीव्स को डिस्क्राइब करते हैं। फिर उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स डिस्क्राइब करते हैं, जैसे भी इनफ्लोरिसेंस कैसी है, रेसिमोज है, साइमोज टाइप की इनफ्लोरिसेंस है, कैसी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम फ्लोरल पार्ट पे आते हैं, कैलिक्स को, कोरोला को, एंडोशियम और गाइनोशियम को हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट एक फ्लोरल डायग्राम आता है, जैसे ये हमें एक फ्लोरल डायग्राम दिखा रखा है ना, जो एंड एक फ्लोरल फॉर्मूला आता है जो प्रेजेंट किए जाते हैं। जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है उसमें कुछ सिंबल्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे बी आर जो सिंबल है वो ब्रैक्टिएट को रिप्रेजेंट करता है, के जो है वो कैलिक्स को रिप्रेजेंट करता है, सी जो है वो कोरोला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे जो पी होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेरियंथ को। जैसे इसके अंदर पी होगा तो वो पेरियंथ को रिप्रेजेंट करेगा, ए एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट करेगा, जी गाइनोशियम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जी के नीचे ऐसा होगा तो एक लाइन खिंची हुई होगी तो वो सुपीरियर ओवेरी को बताएगा। जी नीचे की तरफ होगा, उसके ऊपर बार होगा तो वो इन्फीरियर ओवेरी को बताएगा, और ये हमारे मेल को बताएगा। ये साइन जो है ये फीमेल को बताएगा, और ऐसा दोनों होगा, मेल और फीमेल वाला साइन, तो ये बाइसेक्सुअल प्लांट को बताएगा। प्लस और एक सर्कल के अंदर प्लस होगा तो ये एक्टिनोमॉर्फिक हमारी क्या बताएगा, ओवेरी की पोजीशन, ठीक है। और अगर हमारा परसेंटेज होगा तो ये क्या बताएगा, जाइगोमॉर्फिक बताएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें एक फ्लोरल डायग्राम दिया गया है, ठीक है, ये हमें एक फ्लोरल डायग्राम दिया गया है। इस फ्लोरल डायग्राम को हम समझते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सिस है, ये एक्सिस किसको बताती है, ये एक्सिस बताती है मदर एक्सिस को, ठीक है। ये जो है ये हमारा क्या है, कैलिक्स है, ये कैलिक्स है।
इसके नीचे ये जो प्रेजेंट है ये क्या है, कोरोला, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम प्रेजेंट है, ठीक है। ये बीच में जो क्या है, गाइनोशियम है, मतलब ओवेरी वाला रीजन है, ठीक है। अब इसका फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, प्लस का साइन है, मतलब ये क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। अब ये क्या है, बाइसेक्सुअल है, क्योंकि इसमें एरो भी बना हुआ है प्लस भी बना हुआ है, मतलब बाइसेक्सुअल है। के किससे डिनोट करता है, कैलेक्स से, कैलेक्स मतलब दो दो के जोड़े में है, ठीक है। कैलेक्स यहाँ पे दो दो के जोड़े में है, ठीक है। और फिर ये क्या है, कोरोला, कोरोला हमारा 4 है, प्रेजेंट है नंबर में। ए क्या है हमारा, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम में 2 एक साथ जुड़े हुए हैं, 4 एक साथ जुड़े हुए हैं, 2 + 4 है। जी के नीचे यहाँ पे डैश लगा हुआ, मतलब सुपीरियर ओवेरी है और 2 ओवेरी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है किसका, फ्लोरल फॉर्मूला है। और कौन सी फैमिली का है, ये हमारा है फैमिली ब्रासिकासियाई फैमिली का, ब्रासिकासियाई फैमिली का, मतलब मस्टर्ड प्लांट का, मस्टर्ड प्लांट का ये फ्लोरल फॉर्मूला है। और मस्टर्ड प्लांट कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ब्रासिकासियाई फैमिली से बिलोंग करता है। वीडियो में हमने समझ लिया कि फ्लोरल डायग्राम क्या होता है, फ्लोरल फॉर्मूला क्या होता है। अब हम जो फैमिलीज़ हैं प्लांट्स की जिससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सोलिनासियाई फैमिली, ठीक है, उनको मैं अपनी नेक्स्ट एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and if you do have any query then write in the description box given below, and if you do like the session please like, subscribe and share.